ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर लिली को देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी बेबी गर्ल जीशी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है। जीशी यहाँ पर पूछ रही थी कि अंकल कब आएंगे। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो मेरे साथ मेरा ये बर्थडे तो ज़रूर सेलिब्रेट करेंगे। लिली उसे कहती कि फिक्र मत कर, वो बहुत जल्दी आ जाएंगे, पहले तुम कैंडल को ब्लो करो। लेकिन उसके बाद हम यहाँ पर एक डिफरेंट ही सीन देखते हैं, जहाँ पर जीशी की डेथ हो चुकी थी। एंड ये चीज़ यहाँ पर एक मॉम के लिए, यानी कि लिली के लिए एक्सेप्ट कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वो यहाँ पर अपनी बेटी को उठाने की कोशिश कर रही होती है, जहाँ पर वो नहीं उतरी थी। एंड उस समय लिली हमें यहाँ पर अपनी स्टोरी बता रही होती है कि किस तरीके से यहाँ पर 6 साल पहले उसकी शादी जाओ के साथ में हुई थी, जहाँ पर शादी के ठीक बाद वो प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी। और जिस समय वो यहाँ पर उस बेबी को बर्थ देने वाली थी, उसी ठीक समय यहाँ पर जाओ की जो लवर थी, वो भी एक बेबी को बर्थ देने वाली थी, जो कि यहाँ पर खुद वो जाओ का बच्चा होता है। वही दूसरा यहाँ पर लिली की प्रेगनेंसी और डिलीवरी के वक्त उसे ढेर सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, जहाँ पर बच्चों का बच पाना बहुत मुश्किल था। उस समय नर्स पूरे के पूरे हॉस्पिटल में घूम रही होती है लिली के हस्बैंड को घूमने के लिए। एंड लेकिन यहाँ पर जाओ को तो कुछ फर्क पड़ नहीं रहा था, बिकॉज उसका मेन यहाँ पर ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसके लवर मियाँ की ओर जो था। वही दूसरा यहाँ पर सेफली लिली बेबी को बर्थ दे देती है, जो कि क्यूट सी गर्ल सी होती है। एंड उस समय वहाँ पर जाओ आ जाता है, जो आकर यहाँ पर उसे उस बेबी बॉय के बारे में बताता है, जो कि यहाँ पर मियाँ का बेटा होता है। लिली कहती है कि तुम फिक्र मत करो, इसे मैं यहाँ पर अपने बेटे जैसे ही पालूंगी और किसी को यहाँ पर कुछ पता नहीं चलेगा। जाओ कहने लग जाता है कि आई नो, ऐसे भी मैंने यहाँ पर नहीं चाहता था कि कोई भी यहाँ पर इस बच्चे को इलगिमिनेट चाइल्ड का है। इस वजह से मैंने अनाउंस कर दिया है कि मुझे एक सन हुआ है और यही हमारे फ्यूचर का हायर होगा। ये सुनते ही यहाँ पर लिली को कुछ ठीक नहीं लगता, बिकॉज अगर वो सभी के सामने सिर्फ अपने सन को इंट्रोड्यूस करवाएगा तो उनकी डॉटर का क्या होगा। एंड तब वो उसे सिंपली बस कह देता है कि मेक श्योर करना ये लड़की मुझे यहाँ पर अंकल बुलाने चाहिए। इस वजह से ड्रामा की शुरुआत में भी यहाँ पर जीजी अपने दादा को दादा नहीं बल्कि अंकल कहकर बुला रही होती है। वही दूसरा यहाँ पर लिली थी, जो कि यहाँ पर अपनी बेबी को लेकर दौड़ रही होती है ताकि वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर सके। और जाते वक्त यहाँ पर उसे रेस्टोरेंट में दिख जाती है एक हैप्पी सी फैमिली, जो कि जाओ की, उसके लवर मियाँ की और उसके बेटे की होती है, जहाँ पर वो लोग उसके बर्थडे को बड़े ही अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे थे, एक हैप्पी फैमिली की तरह। उस समय यहाँ पर लिली को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि आज के दिन यहाँ पर तुम्हारी बेटी का भी तो बर्थडे है और आज के दिन यहाँ पर उसकी डेथ हो चुकी है, जहाँ पर उस चीज़ का गम जाओ को तो 1% का भी नहीं है। इतने में वो वहाँ से आगे की ओर बढ़ने वाली थी, जहाँ पर उसकी टकरार एक कार से हो जाती है और दोनों के दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। लिली ने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि अगर नेक्स्ट लाइफ में वो अगर एज ए ह्यूमन बॉर्न होती है तो वो यहाँ पर इस जाओ के जंगल में बिल्कुल नहीं फंसेगी, और अगर फंस भी जाएगी तो वो अपनी बेबी गर्ल को एक डिफरेंट लाइफ देगी साओ से दूर। भाई दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं लिली को, जो कि यहाँ पर ताओ के आवाज़ से कम्प्लीटली तंग आ चुकी थी। एंड यहाँ पर उसे रियलाइज होता है कि उसका रीबर्थ हो चुका है, जिस बात पर उसे बिलीव नहीं हो रहा था, बिकॉज अक्सर यहाँ पर ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ मूवीज़ में उसे देखी हुई है। वही दूसरा यहाँ पर ए भी चिल्ला रहा होता है कि मुझे ये केक नहीं खाना है, मुझे आपके हाथों का बकवास केक बिल्कुल नहीं पसंद है। और ऐसा बोलते हुए यहाँ पर बस केक को फेंक देता है। तब यहाँ पर लिली को समझ आता है कि उसका रीबर्थ उस टाइम पर हुआ है जिस दिन यहाँ पर एबी का और जीजी का बर्थडे होता है। उस समय जीजी यहाँ पर आती है अपनी मम्मा लिली के पास में, एंड यहाँ पर वो उसे बताते हैं कि मम्मा आप यहाँ पर उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, मुझे आपके हाथ के केक बहुत पसंद है, बिकॉज वो यहाँ पर बहुत डिलीशियस जो होते हैं। एंड यहाँ पर लिली को रियलाइज़ होता है कि अब वही मौका है जहाँ पर उसे जीजी को वही लाइफ देनी होगी जो कि वो डिजर्व करती है। इतने में वहाँ पर आ जाता है जाओ और उसके लवर मियाँ, जहाँ पर जाओ के पास कंप्लेन करते हुए चला जाता है एबी। तब यहाँ पर मियाँ एबी को समझाती कह रहे मैंने तुमसे कहा है ना अपनी मम्मा से ऐसी बातें नहीं करते। एबी कहता कि आंट मियाँ आप कितनी ज़्यादा अच्छी हो, न जाने यहाँ पर मेरी मम्मा आपकी जैसा कब बन पाएगी। ऐसे भी मुझे मेरी मम्मा तो बिल्कुल नहीं पसंद, उन्हें पता ही नहीं कि मुझे कौन सी चीज़ें पसंद है, पर आप देखो आप मेरे लिए यहाँ पर कोई ना कोई बाहर की चीज़ें हमेशा लाया करती है। उस समय यहाँ पर मियाँ बस अच्छा बनने का नाटक कर रही होती है। फिर दूसरी ओर जाओ यहाँ पर लिली से कहता कि देखो आज यहाँ पर बर्थडे है एबी का, तो मुझे नहीं लगता कि आज के दिन तुम्हें यहाँ पर कोई टैंट्रम्स फ्लो करना चाहिए। बेटर होगा अगर हम शांति से उसके बर्थडे को सेलिब्रेट कर सके, तो वो बच्चा है उसे ज़रूर अच्छा लगेगा। तब लिली को रियलाइज़ होता है कि यहाँ पर जाओ को तो बड़े अच्छे से याद है कि उसके बेटे एबी का बर्थडे, लेकिन वो अपनी ही बेटी का बर्थडे भूल चुका है। और लिली को ये बात भी अच्छे से याद है, जब से यहाँ पर वो बेचारी बॉर्न हुई है तब से उसने अपने खुद के फादर को
एक बार भी डैड कहकर नहीं बुलाया और ना ही उसके डैड ने कोई यहाँ पर डैड वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी की है। उसके साथ एक बर्थडे तक सेलिब्रेट नहीं किया है। लिली यहाँ पर जीजी को अपने साथ चलने के लिए कहती है। तब यहाँ पर वो अपने हाथों में उस वेडिंग रिंग को नोटिस करती है, जो रिंग निकाल कर यहाँ पर वो जाओ के पर फेंक देती है एंड कहती है कि हम डिवोर्स ले रहे हैं। तब यहाँ पर वो बदतमीज बच्चा अपनी मॉम से कह रहा होता है कि मामा आप कौन होती हो ये सब बोलने वाली। आपको लगता है कि आप डैड को डिवोर्स देकर अच्छी लाइफ जी पाओगी? आप तो डैड के बगैर यहाँ पर कुछ भी नहीं हो और आप सिंगल होकर क्या ही करोगी। और जब ये सब कुछ वो बोल रहा था, तब ना ही यहाँ पर उसके डैड उसे रखते हैं और ना ही मियाँ उसे रोकती है। वो बस दिखावा कर रही होती है सभी के सामने। ए भी तो इतना भी कहता है कि आप कभी भी यहाँ पर आंट मियाँ जैसी परफेक्ट नहीं बन सकती हो। तब लिली कहती कोई बात नहीं, तुम्हें तुम्हारा डैड बहुत पसंद है ना, और आंट मियाँ। ऐसे भी यहाँ पर आंट मियाँ ही ओरिजिनली तुम्हारी मॉम है, जहाँ पर मैं अपनी बेटी को वापस लेती हूँ और साथ ही साथ तुम्हें तुम्हारी खुद की ओरिजिनल फैमिली वापस करती हूँ। कल सुबह तक यहाँ पर डिवोर्स पेपर्स आ जाएंगे। लिली को ये सारी की सारी बातें बहुत अच्छे से पता होती है कि किस तरीके से यहाँ पर बेबी को बर्थ देने के बाद बेबी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी एबी की भी और जीजी की भी सब कुछ यहाँ पर लिली पर आई थी। वेरएज जहाँ पर मियाँ थी, मियाँ तो बेबी को बर्थ देने के बाद सीधा चली गई थी अब्रॉड अपनी स्टडीज को कंप्लीट करने के लिए, अपने करियर को बनाने के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पर जाओ अब्रॉड की बहुत ट्रिप किया करता था ताकि वो मियाँ के साथ भी टाइम स्पेंड कर सके। लेकिन हाँ, बर्थडे वाले दिन तो यहाँ पर वो याद से एबी को ले जाया करता था ताकि वो तीनों मिलकर एबी का बर्थडे सेलिब्रेट कर सके। और वही दूसरा यहाँ पर होती है बेचारी लिली, जो कि एंटायर लाइफ बस एक मेड बनकर रह गई है। जाओ तो यहाँ पर डिवोर्स वाली बात को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और एबी तो फिलहाल यहाँ पर छोटा है। तुम बर्थडे वाले दिन यहाँ पर डिवोर्स की बात कर रहे हो, सोच एक बच्चे पर क्या असर पड़ सकता है। नली कहते कि जो भी पड़े मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने कह दिया सो कह दिया। ऐसा बोलकर वो चली जाती है, ये भी कहते हुए कि नेक्स्ट मॉर्निंग तुम्हें यहाँ पर डिवोर्स एग्रीमेंट्स मिल जाएंगे। मियाँ यहाँ पर जाओ से कह रही होती कि व्हाट इफ यहाँ पर उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, मैं जाकर अभी उसे एक्सप्लेन करती हूँ और उससे माफी मांग लेती हूँ। जहाँ पर जाओ उसे वहां जाने से मना कर देता है, ये बोलते हुए कि सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। लगता है यहाँ पर लिली के हर टाइम के ड्रामे बस शुरू होने वाले। ऐसे भी वो मुझे डाइवोर्स नहीं दे सकती, बिकॉज डाइवोर्स देने के बाद उसके पास रहने के लिए जगह कहाँ ही बचेगी। तुम फिक्र मत करो, नेक्स्ट यहाँ पर सब कुछ अपने आप सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते रहे लिली को, जो कि घर पर होती है और उसने ऑलरेडी यहाँ पर डाइवोर्स एग्रीमेंट्स एनवेलप में डाल कर रखे थे। वो अपना सारा पैकिंग भी कर देती है और इस एग्रीमेंट्स को वो वहाँ की स्टाफ फार्मा को दे देती है, ये बताते हुए कि जैसे यहाँ पर जाओ आएंगे उन्हें ये एग्रीमेंट दे देना। इतना बोलकर वो वहां से चली जाती है और वो यहाँ पर अपनी इस लाइफ डिसीजन को लेकर एकदम पक्का श्योर थी, बिकॉज वो ऐसे पर्सन को एक मौका भी नहीं देना चाहती है जिस वजह से यहाँ पर उसकी बेचारी बेटी की एंटायर लाइफ खराब हो जाए। और फिर वो वहां से निकल पाती है, जहाँ पर उसके जस्ट बाजू से जाओ अपने बेटे को लेकर उसी घर पर वापस आ रहा था। वही दूसरे यहाँ पर जब वो लोग घर पर बैठे हुए थे, तब यहाँ पर ए भी अपने डैड से कह रहा था कि क्या प्लीज आप यहाँ पर आंटी मियाँ को अब्रॉड नहीं जाने दे सकते, बिकॉज मुझे उनके साथ यहाँ पर बहुत मजा आता है और बहुत अच्छा लगता है। वही दूसरा इतने में स्टाफ आ जाते, जो आते यहाँ पर जाओ को वो एनवेलप देती है, जिसे वो ओबर से मना कर देता है, बताते हुए कि देखो वो खुद बिजी रहती है, हमें उन्हें डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। स्टाफ इतने में यहाँ पर जाओ को टोकती है और बताती भी है कि मैडम अपने लगेज के साथ गई हुई है, शायद से हो सकता है कि वो अपने पेरेंट्स के पास वापस चली गई हो। जाओ कहता है कि कहीं भी जाने दो, फर्क नहीं पड़ता, इस औरत को तो बस यहाँ पर ड्रामे करने आते हैं, देखना खुद ब खुद यहाँ पर जब गुस्सा शांत हो जाएगा तो अपने आप को वापस लौट आएगी। वही दूसरा शाल लेने के बाद यहाँ पर वो अपने सामान को मांग रहा होता है, वो भी किससे? अपनी वाइफ लिली से। जहाँ पर लिली की आवाज नहीं सुनाई देती तो वो और गुस्से में चलाने लग जाता है। इतने में स्टाफ यहाँ पर वो सामान लेकर आती है एंड कहते कि लगता हम भूल गए, मैडम तो घर पर है ही नहीं, और शायद से आपको एक बार इस एनवेलप को देख लेना चाहिए, बिकॉज मैडम ने याद से आपको देने के लिए कहा था, तो इसे वापस आने दो। अब ये कितना भी माफी क्यों ना मांग ले, मैं इसे माफ नहीं करूंगा। फिर देखता हूँ ये औरत करती क्या है। और अभी भी यहाँ पर जाओ को अपने इस मिसबिहेवियर का कोई भी रियलाइजेशन नहीं हो रहा होता है। वही दूसरे हम यहाँ पर लिली की और जीजी की पीसफुल लाइफ को देखते हैं, जहाँ पर लिली जीजी से पूछ रही होती है कि क्या यहाँ पर तुम्हें सैड फील नहीं हो रहा, मैं तुम्हें उस घर से यहाँ पर लेकर आई हूँ। जीजी बोलते कि मैं थोड़ा तो उन्हें मिस कर रही हूँ, लेकिन ज्यादा नहीं, बिकॉज आई नो सबसे ज्यादा लव आप ही मुझसे करती हैं। लिली यहाँ पर अपनी बेबी गर्ल से प्रॉमिस कर रही होती है कि फिलहाल यहाँ पर बस वही दोनों एक साथ एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं और वह यहाँ पर जीजी को एकदम अच्छी लाइफ देगी
उस फैमिली से भी लाखों गुना बेटर। जीजी कहते कि यस मम्मा, मुझे यहाँ पर आप पर पूरा भरोसा है। और वही दूसरे हम यहाँ पर उस शैतान बच्चे एबी को देखते, जो कि पूरे के पूरे सामान को यहाँ वहाँ फेंक कर रख देता है। और यहाँ पर वो शार लेने के लिए रेडी बिल्कुल नहीं था। उसकी आवाज़ को सुनते हुए जाओ वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर स्टाफ बता रही होती है कि यहाँ पर यंग मास्टर बहुत ज़्यादा जिद कर रहे हैं कि उन्हें वही टैमरिंड वाला वार्म मिल्क पीना है, जो कि यहाँ पर उनकी मम्मा उनके लिए बनाया करती थी। और वो यहाँ पर शार लेने के लिए भी रेडी नहीं है। तब यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि तो उस औरत को कॉल करो और उसे यहाँ पे बुलाओ, बोलो आकर मिल्क बनाकर चली जाए। तब यहाँ पर उसे बताने लग जाते कि देखिए, मैंने उन्हें कॉल करके बात की थी, उनसे मुझसे क्लियरली कह दिया था कि आप दोनों का डिवोर्स हो चुका है, जहाँ पर अब वो घर की चीज़ों को देखभाल नहीं करने वाली है। जा कहते कि मेरे सामने कॉल लगाओ और कहो कि वो यहाँ पर शार लेने के लिए रेडी नहीं है। तब यहाँ पर स्टाफ वापस से लिली को कॉल लगाती है। लिली कहती कि जाओ से कह दो, एंड इतने में यहाँ पर वो कॉल को कट कर देती है। जब स्टाफ जाओ को ये बात बताती है, जाओ को यहाँ पर बहुत गुस्सा आ जाता है। स्टाफ जाओ से कहते कि एक बार क्यों ना प्लीज खुद ही कॉल कर उन्हें यहाँ पे बुला लीजिए, व्हाट इफ आपकी बात मान जाए। जाओ कहते कि जरूरत नहीं है, मुझे अच्छे से पता है कि आखिर वो वुमन मुझसे क्या चाहती है, लेकिन देखना 2-3 दिनों बाद खुद ही वापस आ जाएगी। ये भी कहते कि जाने भी दो ना मम्मा को, ऐसे भी यहाँ पर आन मियाँ ने मुझे प्रॉमिस किया कि कल मॉर्निंग में आकर वो मेरे लिए पॉजेस बनाएंगी और फिर हम यहाँ पर स्पेस एग्जीबिशन देखने के लिए जाएंगे। तो दादा क्या आप भी हमारे साथ चलेंगे? और आपको चलना ही पड़ेगा। जहाँ पर जाओ भी हाँ कह देता है। जाओ के पास दिमाग कम होता है, लेकिन स्टाफ के पास होता है, जहाँ पर स्टाफ को भी पता है कि अभी अगर जाओ ने चीज़ों को सॉल्व नहीं किया तो आगे जाकर जाओ ही रिग्रेट करने वाला है। वही नेक्स्ट डे हम यहाँ पर देखते हैं जीजी को, जहाँ पर लिली उसे लेकर उसी सेम एग्जीबिशन में आई होती है। तभी यहाँ पर लिली मिलती है अपने सीनियर लू से, जहाँ पर वो इतने सालों बाद लू को देखकर बहुत खुश होती है। तब यहाँ पर वो जीजी को जाकर एग्जीबिशन एंजॉय करने के लिए कहते हैं, ताकि वो लू से कुछ बातें कर सके। लू कहने लग जाते कि कितने सालों बाद मैं यहाँ पर तुम्हें देख रहा हूँ, लेकिन सचमुच मैं, मेरी एंटायर टीम और प्रोफेसर भी यहाँ पर तुमसे अब तक अपसेट है, बिकॉज तुमने यहाँ पर हमें डिच तो करी थी। और यहाँ पर हमें लिली के बारे में पता चलता है कि वो कितनी होनहार इंजीनियर है, जहाँ पर उसने फ्लाइंग जेट्स बनाने में अपने कितने सारे योगदान दिए हुए हैं। बट जब तक यहाँ पर वो शादीशुदा हो चुकी थी, उसके बाद यहाँ पर प्रेगनेंसी के बाद उसने ज़ा से प्रॉमिस किया था कि वो बच्चों का ध्यान रखेगी, और इस तरह से यहाँ पर उसे अपने करियर पर गिव अप करना पड़ा। लोग कहता कोई बात नहीं, तुम्हारे जाने के बाद मेरे दिमाग की मदद से हमने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर तो लिया था, लेकिन अगर वापस से तुम ज्वाइन करना चाहो तो हम सभी को बहुत खुशी होगी। एंड लिली इस बात को सुनकर डबल खुश हो जाती, बिकॉज वो सचमुच इस अपॉर्चुनिटी को चाहती थी। लू कहने लग जाते कि लेकिन बस एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर तुमने शादी की वजह से इन सभी चीज़ों पर गिव अप किया था, तब इस बात का गारंटी दे पाना थोड़ा सा मुश्किल है कि तुम कंटिन्यू भी कर पाओगी या पहले की तरह बीच में छोड़कर चली जाओगी। तब लिली उसे बता रही होती कि वो डिवोर्स लेने वाली है। और इतने में यहाँ पर स्टाफ के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जहाँ पर एक बच्चा बेहोश हो गया होता है। तब लिली टेंशन के मारे भागती है एंड देखती है कि यहाँ पर तो जीजी कम्प्लीटली फाइन है, लेकिन जो बच्चा बेहोश हुआ असल में वो ए भी है। वही दूसरी यहाँ पर वो नर्स आती है, जो कि उसे लेकर तुरंत ही स्मॉल क्लिनिक में चली जाती है। एंड यहाँ पर लिली को कॉल आ जाता है और वो नर्स कह रही थी कि हमने सुना है आप बेबी की मॉम है, प्लीज़ यहाँ पर हॉस्पिटल रूम में आइए, बिकॉज यहाँ पर उसके पूरे बॉडी पर रैशेस आ रहे हैं। तब वो क्लियरली कह देते कि मैं उसकी मॉम नहीं हूँ, आप प्लीज़ उसके डैड से इंक्वायरी कीजिए, और कॉल को कट कर देती है। वही दूसरी यहाँ पर जीजी होती है, जिसे यहाँ पर अपने भाई की ऐसी हालत देखकर ठीक नहीं लगता है, तब वो देखने के लिए वहाँ से चली जाती है। एंड उस समय हम यहाँ पर लू को बोलते हुआ देखते हैं, जहाँ पर लू चाहते थे कि लिली उस पर्सन से मिले जिस पर्सन से यहाँ पर लिली ने झगड़ा किया हुआ था। लिली कहती है आई डोंट थिंक सो, उससे मिलना फिलहाल यहाँ पर ठीक होगा, बिकॉज मेरी गलती की वजह से मैंने यहाँ पर उसे दोषी ठहराया था, उस पर गलत इल्ज़ाम लगाया था, इसलिए मैं अभी तक यहाँ पर उसे फेस करने के लिए रेडी नहीं हूँ। एंड वो मिस्टीरियस पर्सन कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन लीड होता है, जिसके बारे में हमें यहाँ पर आगे पता चलेगा। लिली का इतने में ध्यान जाता है, जहाँ पर जीजी उसे आसपास कहीं नजर नहीं आती, तो फिर लू और लिली दोनों स्प्लिट अप हो जाते ताकि वो लोग यहाँ पर तुरंत ही जीजी को ढूंढ सके। वही दूसरी यहाँ पर जीजी उस क्लिनिक रूम में पहुंच जाती है, जहाँ पर एबी होता है, और वो जाकर एबी को समझा रही थी कि तुम्हें यहाँ पर नर्स को बताना चाहिए कि तुम्हें सी फूड से एलर्जी है, इसलिए रोज रात को मम्मा यहाँ पर तुम्हें हॉट शावर का बात दिया करती थी। एबी कहता है कि तुम चुप रहो, तुम यहाँ पर मेरा मजाक बनाना आई हो, मुझे बहुत अच्छे से पता है। जीजी उसे कहती कि नहीं, मैं तुम्हें भाई मानती हूँ और मुझे तुम्हारी फिक्र है। गुस्से में आकर एबी यहाँ पर उसे धक्का मार देता है, जहाँ पर बेचारी जीजी का सर टेबल से टकरा जाता है। उस समय यहाँ पर लिली इस चीज़ को देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है, एंड एबी को भी एक बात तो समझ जरूर आती है कि आज तक मैंने अपनी मॉम को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। लिली कहती है कोई बात नहीं मम्मा, अंकल साहब अगर यहाँ पर आएंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा,
लिली समझाती कि देखो मैं तुम्हारी मम्मा हूँ और ऐसे भी यहाँ पर तुम्हें किसी और से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ ना तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाली। और वो एबी को यहाँ पर माफ़ी माँगने के लिए कहती है। एबी कहता है कि मैं क्यों माफ़ी माँगूँ? ये खुद ब खुद यहाँ पर आई थी। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा है और कुछ भी नहीं किया है। लिली बोलती है कि माफ़ी माँगो वरना तुम्हें पनिश करना पड़ेगा। और इतने में वो भी रोने लग जाता है जहाँ पर मिया आ जाती है उसे शांत करवाने के लिए। मिया कहने लग जाती है कि कम से कम एक अच्छी मॉम बनने की एक्टिंग तो कर ही सकती हो। वही दूसरे इतने में यहाँ पर जावा आ जाता है जहाँ पर मिया बता रहे थे कि माफ़ करना, आई थिंक यहाँ पर शायद से मेरी मॉम ने सूप के अंदर सी फूड डाल दिए होंगे, इस वजह से यहाँ पर एबी को ये सारे रैशेस हो रहे हैं। जा कहते कि तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो? यहाँ पर कोई तो है जिसे मॉम रहने की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। बच्चा क्या खा पी रहा है उस पर भी ध्यान नहीं रख सकती, तो फिर गलती तो यहाँ पर उसी पर्सन की है। एमी कहने लग जाती कि अरे ऐसे मेरी मम्मा की तो कोई गलती है ही नहीं। तब यहाँ पर लिली एमी से कहती कि जाने भी दो, हमें इस बात को लेट गो करना चाहिए। वही दूसरी ओर यहाँ पर जाओ लिली से कह रहा था कि घर जाकर यहाँ पर चिकन सूप बनाओ, जिससे यहाँ पर उसका सारा ये रैशेस खत्म हो सके और उसे न्यूट्रिशंस मिल सके। मियाँ कहते कि सही कहा। यहाँ पर जब भी लिली वो सूप को बनाती है एबी को बहुत पसंद आता है। और प्लीज इस बार मेक श्योर करना कि तुम कुकुम्बर भी डालो। लिली एमी को लेकर जाने लग जाती है और मियाँ से कहती है कि खुद माँ हो खुद ही बना लो, मैं किसी की नौकर नहीं बैठी हूँ। और ऐसा बोलकर वहां से वो चली जाती है जहाँ पर जाओगे और मियाँ के तो ये आंसर सुनकर होश उड़ जाते हैं। वही दूसरा लू को अब जाकर अच्छा लग रहा होता है जहाँ पर उसने एमी को और लिली को साथ देख लिया था। यहाँ पर लिली कहने लग जाती है कि मैं घर जाकर तुम्हें अपना रेज्यूमे सबमिट कर दूंगी। लू कहते हैं कि तुम्हें रेज्यूमे सबमिट करने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना, मैं तुम्हें अपॉइंट करता हूँ और अब से तुम मेरी असिस्टेंट हो। जहाँ पर लिली बहुत खुश हो जाती है। वही दूसरे हम यहाँ पर देखते ISSCD के मेंबर्स को, यानी कि यहाँ पर इस कंपनी के मेंबर्स को जो कि यहाँ पर अपने एरोप्लेन्स को लेकर यहाँ पर डिफरेंट जेनेटिक्स को कुछ ट्राई करना चाहते थे। उस समय यहाँ पर वो लोग ढेर सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो चीज़ सिर्फ सुनने में अच्छी है लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। एंड हम यहाँ पर मिस्टर ही को देखते जो कि प्रोफेसर ही होते हैं। एंड यहाँ पर वो तब लिली के बारे में याद कर रहे होते और सभी को बता रहे थे कि इन सभी चीज़ों को टेस्ट करने वाली सिर्फ एक ही लड़की थी जो कि इस इंस्टीट्यूट को छोड़कर जा चुकी है। अगर वो आज यहाँ पर होती तो हमें इन चीज़ों के बारे में बात भी नहीं करना पड़ता, वो चीज़ तो हम कब का हासिल कर चुके होते। हमें भी यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रोफेसर ही लिली को अवार्ड दे रहे थे उसके एक एक्सपेरिमेंट को लेकर, जहाँ पर लिली भी उन्हें गुड न्यूज़ बता रही होती है अपनी शादी को लेकर। लेकिन इनके लिए तो एक बैड न्यूज़ थी क्योंकि उस शादी की वजह से वो उस जॉब को छोड़ रही होती है। प्रोफेसर ये उसे समझाती भी है कि तुम्हारे पास अनबिलीवेबल टैलेंट और स्किल है इन फील्ड्स में लेकर, और शादी हो गई तो इसमें क्या हो गया, शादी के बाद भी तुम्हारा हस्बैंड काम कर रहा है तो तुम भी तो काम कर सकती हो। इक्वली तुम दोनों यहाँ पर अपनी लाइफ को स्टैंडर्डाइज कर सकते हो। लेकिन नहीं, लिली को यहाँ पर अपनी पूरी लाइफ अपनी शादी को डेडिकेट करनी थी, एक कंप्लीट और अच्छी वाइफ और मॉम बनकर दिखाना था। इसलिए यहाँ पर वो अपने इस करियर पर गिव अप कर कर जा चुकी थी। वह दूसरे यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर लू लिली को लेकर आता है और उस समय यहाँ पर प्रोफेसर ही लिली को देखकर बहुत गुस्से में आ जाते हैं। लिली यहाँ पर प्रोफेसर ही से माफ़ी मांगती है और अपने कमबैक के बारे में बात कर रही थी। तो प्रोफेसर ही इस बात को सुनकर बहुत खुश थे एंड कह रहे होते कि फाइनली एटलीस्ट तुम्हारे पास दिमाग तो आ गया है। वो पर्सन जो कि तुम्हारे करियर को चकनाचूर करना चाहता है वो तुम्हारा लाइफ पार्टनर कभी नहीं हो सकता। तुम्हें भी यहाँ पर फ्रीडम है अपनी चीज़ों को चुनने की, अपने चॉइसेस करने की, ना कि यहाँ पर किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहने की। तब यहाँ पर वो चाहते थे कि लिली जाकर उस पर्सन से माफ़ी मांगे और उस पर्सन से बात करे जिस पर्सन को हम अभी भी यहाँ पर नहीं जानते। वही दूसरे यहाँ पर वो उसे इनवाइट भी भेजे थे कंपटीशन का, जहाँ पर लिली उनसे प्रॉमिस करते कि इस बार वो कोई गलती नहीं करेगी और अपने आप को प्रूव करके रहेगी और अपनी एंटायर लाइफ अपनी करियर पर और अपनी बेटी पर डेडिकेट करके रहेगी। पर दूसरे यहाँ पर वो चली जाती है उन्हें थैंक यू बोलते हुए। पर दूसरे यहाँ पर वो बाहर आकर एमी से कह रही थी कि मम्मा का एक इम्पोर्टेंट कंपटीशन है एंड एमी जरूर मम्मा को सपोर्ट करेगी ना। उसके बाद यहाँ पर मम्मा और एमी चले जाएंगे डिलीशियस सा लंच खाने के लिए। एमी कहते कि ऑफ कोर्स मम्मा, मैं भी यहाँ पर आपके इस कंपटीशन को देखना चाहती हूँ। वही दूसरे इतने में यहाँ पर एमी भागता हुआ आ जाता है जहाँ पर वो उन्हें उस कंपटीशन का इनविटेशन बता रहा था और चिढ़ा रहा होता है कि देखना अब मैं कैसे आंट मियाँ और अपने डैडी के साथ वहाँ जाऊँगा जहाँ पर तुम लोग तो कभी वहाँ पर पहुँच भी नहीं पाओगे। एमी कहते कि मेरी मॉम को तो इनविटेशन की ज़रूरत भी नहीं है। इतने में वहाँ पर मियाँ आ जाती है जो कि एमी को लेकर वहाँ से जाने लग जाती है एंड उस समय वहाँ पर लू आ जाता है जो कि एंड लू आकर यहाँ पर
लिली को सारे हार्डकोर डेटा दे देता है। वही दोस्त यहाँ पर एमी से कहते कि मम्मा कंपटीशन में पार्टिसिपेट करिए, तब तक तुम यहाँ पर अपने अंकल के साथ टाइम स्पेंड करो। वही दोस्त हम यहाँ पर ऑडियंस में देखते हैं जाओ को, मिया को, जाओ के फ्रेंड को, जहाँ पर जाओ का फ्रेंड उसे कह रहा होता है कि तुम्हें पता है मैंने तुम्हारी वाइफ को बैक स्टेज पर जाते हुए देखा। लगता है यहाँ पे बस सभी का अटेंशन गेन बहुत ही ज्यादा डीपली करना चाहती है और वो बहुत ज्यादा डेस्परेट हो रही है। वही मैं सोचू कि एक ऐसी वाइफ जो कि इतने सालों से सिर्फ वाइफ बनकर रह चुकी है, वो यहाँ पर क्या ही कर रही होगी। मियाँ भी यहाँ पर इस बात को सुनकर हंसने लगती है। इतने में उसका फ्रेंड कहने लग जाता है कि देखो मैं तुम्हें अभी भी कह रहा हूँ उसे डिवोर्स दे दो, मियाँ के साथ शादी कर लो। वो यहाँ पर तुम्हारी वाइफ बनने के लिए एकदम परफेक्ट है। तुम्हें दिखा नहीं देता वो कितनी पढ़ी लिखी है, समझदार और इतनी प्रिटी भी है। जाओ उसे कुछ बोलने के लिए मना करता है। वही दोस्त है यहाँ पर जैसी माँ वैसा बेटा। ये भी कहने लग जाता है कि सही कहा, यहाँ पर मेरी आंट मियाँ तो मेरी मम्मा से मिलियन टाइम्स अच्छी है, एंड कभी भी यहाँ पर मेरी मम्मा आंट मियाँ जैसी बन ही नहीं सकती। एंड आई ऑल्सो विश कि काश आंट मियाँ यहाँ पर मेरी मम्मा होती। तो जाओ से ऐसी बातें करने से मना करता है, लेकिन कुछ ज्यादा बोलता नहीं है। इतने में यहाँ पर जाओ का फ्रेंड मियाँ से कह रहा था कि तुम यहाँ पर SSHEC वाले में ट्राई क्यों नहीं करती हो, तुम्हें जरूर यहाँ पर जॉब मिल जाएगा। और मिस्टर ही को यहाँ पर टैलेंटेड लोग बहुत पसंद है। मियाँ कहते कि तुम बिना बटरिंग करना बंद करो, फिलहाल मैं यहाँ पर इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे वो लोग यहाँ पर स्पेशली इन्विटेशन देकर रखेंगे। हान कहने लग जाता, कहती तुम कोशिश तो कर ही सकती हो, वट इफ वो तुम्हें तुम्हारे टैलेंट को देखकर अप्रूव कर देते हो। एंड इतने में यहाँ पर ये इवेंट की शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर जैसे वो लोग लिली को एंट्री करता देखते सभी के सभी यहाँ पर शॉक रह जाते हैं, और किसी को भी यहाँ पर इस बात पर बिलीव नहीं हो रहा था। उन सभी को लग रहा था कि बस ये एक कोइंसिडेंस हो सकता है। मियाँ कहते कि सही कहा, ऐसे में यहाँ पर जो औरत मामूली हाउसवाइफ है उसे इन चीजों के बारे में कहाँ से कुछ पता होगा। ये भी कहते कि सही कहा अम्मा, वो तो जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ अपने घर का काम ही करती आई है, उनके अलावा तो उसे कुछ आता भी नहीं है। फिर दूसरे यहाँ पर लिली का प्रेजेंटेशन शुरू हो जाता है, जहाँ पर जाओ, हान, मिया और एबी चारों के चारों हैरान थे कि आखिर लिली को इन सभी चीजों के बारे में कैसे पता है। वही दूसरे बात में यहाँ पर वो जाने लग जाते हैं, जहाँ पर जाओ तुरंत ही जाता है उसके पास एंड कहने लगता है कि आई नो तुम ये सारी चीजें यहाँ पे मेरा अटेंशन गेन करने के लिए कर रही हो। लिली बोलते कि बकवास कर हो गया हो तो मेरा रास्ता छोड़ो, और वहां से वो जाने लग जाती है। जहाँ पर लोग एमी को लेकर आता है, यहाँ पर वो लिली की तारीफ कर रहा था। इतने में यहाँ पर उनका एक टीम लंच था, जिस चीज के लिए वो लोग जाने तो वाले थे, लेकिन उतने में वहां पर जाओ आकर उसे रोकने लग जाता है और कहता है कि आई नो तुम ये सब कुछ यहाँ पर मेरी अटेंशन के लिए कर रही हो। लिली कहते हैं कि सपने में भी नहीं, मुझे एक बार यहाँ पर मेरी मेडिसिन का टेस्ट पता चल चुका है। मैं वापस से यहाँ पर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहती हूँ, इसलिए प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। वही दूसरा रीते में ये भी आ जाता है, जो कि एमी से कहने लगता है कि अगर आज तुम गई एमी, तो फिर यहाँ पर कभी भी तुम्हारे पास डैड नहीं रहेंगे। लिली कहते कि सही कहा ये भी, और तुम्हारे पास एक अच्छी मॉम भी नहीं रहेगी। जाओ कहता है कि तुम बच्चे से ऐसी बातें कैसे कर सकती हो। लिली बोलते कि चश्मा उतार लो या फिर चश्मा का नंबर बदल लो और कान में यहाँ पर हियरिंग पिल्स डाल लो। तुम्हारी बेटी ने भी कुछ अभी भी कहा, जो कि एक 5 साल का बच्चा नहीं बोल सकता है। और इतना बोलकर यहाँ से वो जाने लग जाती, जहाँ पर हान तो फिर उसे क्या था एंड कह रहा था कि पक्का ये तुम्हारी वाइफ ही, बिकॉज मुझे तो कंप्लीट डिफरेंट पर्सन नजर आ रही है। साव कहते कि बाहर में जाए, इसका बस नाटक करने का काम है। वही दूसरा जब वो लोग कार से जा रहे होते, तब यहाँ पर लिली से कह रहा था कि मुझे पता चला है कि तुम दोनों यहाँ पर होटल में रह रहे हो, तो अगर तुम चाहो तो मेरे घर चल सकती हो, जहाँ पर ऑलरेडी वो 2 रूम का अपार्टमेंट खाली पड़ा हुआ है और वहाँ पर कोई रहता भी नहीं है। जिसके बाद वो लोग उस घर पर जाते हैं। यहाँ पर एमी को वो घर बहुत पसंद आता है। लिली कहते कि तुम्हारी फैमिली फोटो यहाँ क्या कर रही है, और तब वो उसे छुपाने लग जाता है। तब यहाँ पर लिली को मिस्टर ही का कॉल आता है, तब लिली को पता चलता है कि असल में ये अपार्टमेंट यहाँ पर लू को बिलोंग करता है, जहाँ पर वो रेयरली आया करता है। लू कहता है कि हाँ, बट मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हें ऐसे कुछ कहूँगा तो तुम शायद से अनकंफर्टेबल फील करोगी। लिली बोलते कि तुम मुझे लव थोड़ी ना करते हो, या तुम मुझसे लाइक थोड़ी ना करते हो, जहाँ पर मैं इन चीज़ों को लेकर प्रॉब्लमेटिक रहूंगी। और ऐसा बोलकर एमी को लेकर वो वहाँ से चली जाती, जहाँ पर वो सोच रहा होता है कि मैंने तो एक बार भी उसे कहा नहीं कि मैं इसे पसंद नहीं करता। एंड वो पर्सन यहाँ पर लू ही होता है, जो कि हमारा मेन लीड। लिली यहाँ पर अपने काम पर कंसंट्रेट कर रही होती है। वही दूसरे यहाँ पर ए भी आकर अपने डैड से कह रहा होता है कि आखिर मम्मा कब आएंगे, मुझे उनके हाथ का वो वार्म मिल्क पीना है और साथ ही साथ स्नैक्स भी खाने हैं। वो कहने लग जाता है कि देखो इतनी जल्द तो तुम्हारी मम शायद से नहीं आएंगी। ए भी कहता मत आए दो, ऐसे भी यहाँ पे वो बहुत ज्यादा गुस्सालू है और बहुत ज्यादा बच्चों जैसी हरकतें कर रही है। इतनी सी बात को लेकर इतना क्या रह करने की जरूरत है। मम्मा से तो अच्छी यहाँ पर आंट मियाँ है, वो मेरी कितनी सारी बातों को समझती है। इतने में यहाँ पर वो खुद ब खुद लिली को कॉल लगा रहा होता है, पर लिली यहाँ पर से कॉल को इग्नोर कर देती है। और जब सेकंड टाइम वो कॉल लगाते हैं,
तब तो यहाँ पर लिली ने उसे ब्लॉक ही कर दिया था। नेक्स्ट यहाँ पर लिली चली जाती है स्कूल से पिक करने के लिए। उस टाइम में भी यहाँ पर कह रहे थे कि मामा आप यहाँ पर इतनी कितनी बोरिंग कार लेकर आई हैं। आज मियाँ की कार्स को देखा है कितनी ज्यादा अच्छी है जो कि डैड ने उन्हें देकर रखी हुई है। आप इतनी बोरिंग कार मांगेंगे तो मैं इतनी बोरिंग कार में नहीं बैठ सकता। यहाँ के बच्चे मुझ पर मजाक उड़ाने लग जाएंगे। लिली बताती है कि बोरिंग कार में तुम्हें बैठने की जरूरत नहीं है बिकॉज मैं तुम्हें पिक करने के लिए तो नहीं आई हूँ, मैं मेरी बेबी गर्ल को पिक करने के लिए आई हूँ। ये भी कहते कि अब गुस्सा थूक दो। आखिर कब तक आप यहाँ पर आंट मियाँ से जेलस फील करती रहूंगी। सच कुछ बता रहा हूँ, आप बातें बहुत रिग्रेट करोगी। एंड अगर आप यहाँ पर एबी को बात करता सुनेंगे तो एबी टिपिकल ग्रैंड माँ और आंटियों की तरह साउंड करता है जब भी वो बातें करता है। तो लिली बोलते कोई बात नहीं एंड यहाँ से वो एमी को लेकर जाने लग जाती है और एबी को वहीं छोड़ जाती है। वही दूसरा यहाँ पर लिली जब एबी को लेकर घर की ओर जा रही थी तब यहाँ पर लिली को इसकी बेस्टी मिनी का कॉल आता है जहाँ पर वह अब्रॉड से फाइनली वापस आ चुकी है। तब वो लोग मिलकर पार्टी करने वाले थे। लिली उसे बताते कि जरूर पार्टी मेरी तरफ से बिकॉज मुझे मेरी डिवोर्स को भी तो सेलिब्रेट करना है। एंड रात को यहाँ पर दोनों के दोनों ड्रिंक करने लग जाते हैं जहाँ पर मिनी तो जाओ को बहुत कुछ बोलती है और बोलते बोलते इतने में यहाँ पर वह सो जाती है। वही दूसरे यहाँ पर जाओ लिली को दूसरे नंबर से कॉल करता है एंड कहने लग जाता है कि ये भी एक छोटा सा बच्चा है, तुम उसे स्कूल पे छोड़कर ऐसे कैसे आ सकती हो, आखिर कैसे इररिस्पॉन्सिबल मम्मा हो तुम। लिली बताते कि मॉम तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ नहीं, मैंने अपनी बेटी को पिक कर लिया, ये भी मेरा बच्चा थोड़ी ना जो मैं उसे पिक करने के लिए जाऊंगी। जब यहाँ पर जाओ उसे सुनाने वाला था वो तभी कॉल को कट कर देती है एंड अपने आप को समझाती कि वो इन चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकती, उसका मेन कॉन्सेंट्रेशन फिलहाल उस कॉम्पिटिशन पर होना चाहिए। वह दूसरे यहाँ पर लिली चली जाती है नेक्स्ट डे अपने ऑफिस में जहाँ पर वो मिनी का इंतजार करी थी बिकॉज मिनी भी यहाँ पर उन्हें ज्वाइन करने वाली है। और उसी समय वहाँ पर आ जाते हैं जाओ, हान और दो मियाँ। हान देखकर यहाँ पर से कहने लग जाता है कि तुम क्या यहाँ पर क्लीनिंग स्टाफ वाली जॉब के लिए आई हो। सेम चीज यहाँ पर मियाँ भी उसी चीज को लेकर उसके ऊपर मजाक बनाने लग जाती है। जाओ लिली से कहता है कि देखो यहाँ पर मेरी बदनामी करने की जरूरत नहीं है, घर जाकर यहाँ पर खाना पकाओ, घर आकर हम यहाँ पर सारी बातें करेंगे। इतने में वहाँ पर मनी आती है जो कि लिली को लेकर वहां से चली जाती है। ये कहते हुए कि गधों के साथ रहोगी तो उनके जैसी बनती जाऊंगी। एंड बाद में वो लोग अंदर जाकर यहाँ पर डिस्कशन करने लग जाते हैं। वही दूसरी यहाँ पर लिली ब्रेक लेने के लिए बाहर की ओर जाती है जहाँ पर वो उन दोनों के क्लोजेस को देखती है। उस समय वहां पर लू आकर उसकी आंखों से वो सब कुछ छिपा रहा था। लिली कहते कि मत करो, मुझे देखने दो, जितना यहाँ पर मैं इंटरनली हर्ट रहूंगी उतना मैं स्ट्रांग बनती जाऊंगी उसे छोड़ने के लिए। वही दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर जाओ इस चीज से मियाँ से अनकंफर्टेबल हो रहा था। मियाँ कहते कि तुम भी ना, मैं तो बस पत्तियां निकाल रही थी। इतने में यहाँ पर जैसे वो लिली को लू को एक साथ देखती है वो यहाँ पर जाओ को प्रवोक करने लगती है। जाओ कहते हैं पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज लिली मुझे तो पसंद करती है। वही दूसरी यहाँ पर कंपटीशन की शुरुआत 10 मिनट से होने वाली थी जहाँ पर सभी टीम में रेडी हो जाते। पर इतने में यहाँ पर लिली को कॉल आ जाता है साहब जो कि यहाँ पर लिली से कह रहा होता है कि अगर तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आई तो याद रखना मैं जाकर यहाँ पर एमी को स्कूल से पिक करूंगा और यहाँ पर उसे हमेशा के लिए तुमसे दूर कर दूंगा। ये सुनते ही वहां से वो भाग जाते हैं जहाँ पर सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं कि इस बार भी वो उन्हें टच ना करते। लिली जैसी चाहती है वैसे यहाँ पर जाओ से याद दिला रहा था कि आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, ये गिफ्ट मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। लिली कहते हैं कि इस गिफ्ट का मैं क्या करूँ। जाओ कहने लग जाते कि देखो तुम्हें जो चाहे तुम वो कर सकती हो, मैं तुम्हें किसी चीज को लेकर रोकूंगा टोकूंगा नहीं, बस घर आ जाओ और घर की देखभाल कर लो। लिली तो यहाँ पर उसकी बातों पर हंसने लग जाती। वही दूसरा यहाँ पर जाओ को कॉल आता है कंपटीशन की शुरुआत का, तब वो वहां से चला जाता है। लिली भी यहाँ पर उसे रिंग को वहीं पर फेंक कर जाने लगती। उस समय यहाँ पर वहाँ की होस्ट सभी को बता रही थी कि विद इन 10 सेकेंड्स अगर आपके टीममेट्स नहीं आते तो आपकी टीम डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। लेकिन लिली वहाँ पर जरूर पहुंच जाती है लेकिन वो यहाँ पर मास्क और कैप पहन कर आई थी। वही दूसरे यहाँ पर इस कंपटीशन की शुरुआत हो जाती है जहाँ पर सभी के सभी टीममेट्स लगे पड़े हुए थे एंड सबसे पहले यहाँ पर इस कोड को डीकोड कर देती है मिया जो कि यहाँ पर बहुत खुश थी बट वो इस कोड को यहाँ पर 82% से डिकोड करती है लेकिन वो पहली मेंबर होती है। सभी लोग यहाँ पर तो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करना शुरू भी कर देते। वही दूसरे यहाँ पर फाइनली इन सभी चीज़ों को डिकोड लिली ने 100% एक्यूरेसी के साथ कर लिया होता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे वो जाओ से कहते कि फिक्र मत करो, जीतूंगी तो मैं ही बिकॉज सबसे पहले मैंने जो डिकोड किया। वही दूसरे यहाँ पे कंपटीशन खत्म हो जाता है जहाँ पर अब विनर का अनाउंसमेंट होने वाला था एंड यहाँ पर लिली की टीम जीतती है जहाँ पर सभी को इंडिविजुअल अवार्ड दे रहे थे और लिली यहाँ पर सोफिया के नाम से जानी जाती है। वो सोफिया जिसने अपने करियर को 5 इयर्स पहले ही पॉज दे दिया था और अब वो 5 इयर्स बाद वापस आ चुकी है। लिली को यहाँ पर अवार्ड भी मिलता है जहाँ पर जाओ को लग रहा था कि मुझे देखी देखी सी क्यों लग रही है। तब वो उसे कहते कि जाने भी दो,
हमें इन चीज़ों पर कंसंट्रेट नहीं करना चाहिए। वही दूसरी यहाँ पर लिली जब घर पर जाती है तब तब तो यहाँ पर एमी सो चुकी थी एंड यहाँ पर वो एक ड्राइंग को देखती है जो एमी ने बनाई थी। एमी तो यहाँ पर नींद में भी टार टार बुला रही होती है। वही दूसरी यहाँ पर लिली को किंडरगार्टन स्कूल से कॉल आ जाता है जहाँ पर एमी के प्रोफेसर उसे बता रही थी कि वो लोग यहाँ पर पेरेंट्स टीचर मीटिंग करने वाले हैं, जहाँ पर डैड का होना भी बहुत ज़रूरी है। लिली को यहाँ पर फिर जब उसकी बात याद आती है तब वो यहाँ पर चली जाती है एग्रीमेंट्स को साइन करवाने के लिए, वो भी जाओ के पास में। एंड उसे वहाँ पर मिल जाता है एबी, जो आते ही यहाँ पर अपनी मम्मा के ऊपर हुक्म करना शुरू कर देता है कि ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। लिली कहती कि मैं तुम्हारी नानी नहीं हूँ जो मुझे कह रही हो, अगर इतना ही है तो जाकर नानी से बात कर या फिर अपनी आंट निया को बुला लो। एबी मनी मन कह रहा होता है कि देखना डैडा को आने दो, वो भी आपको ये सारे काम करने के लिए बोलने वाले। ऐसा सोचते हुए वहां से वो चला जाता है। वही दूसरा जब जाओ आता है तब वो लिली से बात करने के लिए भी रेडी नहीं था। वो चला जाता है शाल लेने के लिए। वही दूसरे यहाँ पर लिविंग रूम में इंतजार करते करते पूरी रात गुजर जाती है। एंड वही दूसरी ओर जब वो उठती है तो मैडम बता रही होती है कि यहाँ से तो वो जा चुके हैं किसी इंपॉर्टेंट काम को लेकर। लिली समझ जाती है कि इतना जल्दी यहाँ पर जाओ मारने वाला नहीं है। तब उसे यहाँ पर कॉल आ जाता है मियाँ की तरफ से और उस समय यहाँ पर रात हो रही होती है जहाँ पर वो उसे कह रही थी कि ज़रूर तुम यहाँ पर जाओ को ढूंढ ही रहोगी, लेकिन फिक्र मत करो, वो मेरे साथ ही है। कुछ बोलना होगा तो कह दो, मैं उसे बोल देती हूँ। लिली कहती है कि ज़रूरत नहीं है, उससे कहना चाहिए जब वो तुमसे फ्री हो जाए तो मुझे कॉल कर ले। इतने में यहाँ पर ए भी आ जाता है और यहाँ पर कहने लग जाता है कि अब तक आप यहाँ पर रेडी नहीं हुई, मुझे यहाँ पर नहलाएगा कौन, चीज़ें बनाएगा कौन, मुझे पॉचेस भी खाने हैं। लिली यहाँ पर कहती है कि देखो सबसे पहले काम करो, अपने डैडी को बोलोगे जल्द से जल्द इन पेपर्स पर साइन कर दे, फिर तुम जो बोलोगे वो मैं करूँगी। और वैसे जानबूझकर कर दिया ताकि वहाँ पर वो एटलीस्ट डाइवोर्स को कंप्लीट तो कर सके। वहीं दूसरे यहाँ पर लिली नेक्स्ट स्कूल में चली जाती है, जिस समय यहाँ पर एमी अपनी मम्मा को देखकर बहुत खुश होती है, पर बताती है कि यहाँ पर जो भी गेम्स होने वाले उसमें अंकल का होना इम्पोर्टेंट है, वरना यहाँ पर हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। लिली कहते कि तुम टीचर के साथ रुको, मैं एक कॉल लगा कर आती हूँ और पक्का तुम पार्टिसिपेट कर पाओगी। पर दोस्तों यहाँ पर सिर्फ दो बच्चे बचे हुए थे जो कि एमी और तो और ए भी होते हैं। उस समय वहाँ पर मिया आ जाती है जाओ के साथ में, जहाँ पर एबी तो बहुत कुछ हो जाता है। एमी यहाँ पर जाकर अपने डैड से कह रही होती है कि क्या पार्टिसिपेट करेंगे, पर यहाँ पर एबी तो उसे धक्का मार देता है एंड कहते कि मेरे डैडा से दूर रहो वरना मैं तुम्हें तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। एमी बेचारी रोने लग जाती है, लेकिन उतने में वहाँ पर लू आता है जो कि कहता है कि एमी फिक्र मत करो, तुम्हारे अंकल आ गए एंड तुम्हें यहाँ पर कोई भी बुली नहीं कर सकता है और तुम कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी करो। वहीं दूसरी यहाँ पर लिली आती है जहाँ पर वो उसके बेटे के पैर में चोट को नोटिस करती है एंड चिल्लाने लग जाती है, जहाँ पर जाओ कहते कि ओवर एक्ट मत करो, दोनों भाई बहन हैं तो अक्सर हो जाया करता है। लिली उसे याद दिलाती है कि दोनों भाई बहन नहीं है, उन्हें भाई बहन बनाना बंद करो, और ऐसे भी हमारा रिलेशन कुछ है नहीं जहाँ पर तुम अपने बच्चे को तमीज़ भी नहीं सिखा पा रहे हो। मियाँ कहते कि लगता है लिली मुझे यहाँ पर देखकर खुश नहीं है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एवी कहता है कि नहीं, आप ही मेरी मम्मा हो, मुझे ऐसी मम्मा बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे तो ये औरत पसंद भी नहीं है। और उस समय यहाँ पर जाओ अपने बेटे को डांटता भी नहीं और ना ही उसे रोकता टोकता है। लिली कहते कि देख लिया तुम्हारा बच्चे के पास कितनी तमीज़ है, लगता है यहाँ पर तुम तीनों की फैमिली मिलकर उसे अच्छी बदतमीजी सिखाएंगी। इतना बोलकर वो लोग वहां से जाने लगते हैं। वही दूसरे यहाँ पर सभी लोग क्लासरूम में बैठे हुए थे जहाँ पर लिली लू से पूछे थे क्या कर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैंने तो मिनी को बुलाया था। वो उसे कहने लग जाता कि मिनी को एक पर्सनल काम आ गया था, इस वजह से उसने कॉल कर मुझे भेज लिया। ऐसे भी डैड की जरूरत थी, दो मॉम्स की नहीं। और हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिनी को कुछ काम नहीं था। इनफैक्ट लू ने यहाँ पर मिनी से रिक्वेस्ट किया था कि क्या वो उसके बदले में जा सकता है, और मिनी ने उसे परमिशन दी रखी हुई थी। इतने में यहाँ पर कंपटीशन की शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर शुरुआत सबसे पहले स्टूडेंट से होने वाली थी, जहाँ पर उन्हें मैथ से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उन्हें उसे भी कैलकुलेट कर कर आंसर देना होगा। तब यहाँ पर ये भी को याद आता है कि उसका सारा का सारा होमवर्क तो उसकी मम्मा किया करती थी, इस वजह से वो हमेशा फर्स्ट आता था। बट उसे अभी भी लग रहा था कि क्या फ़ायदा, मैं तो यहाँ पर आंसर कर सकता हूँ। वहीं दूसरे यहाँ पर कंपटीशन की शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर आंसर दोनों के दोनों बच्चे देते। एबी को बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस है कि उसका आंसर राइट है, बट उसका आंसर रॉन्ग निकलता है। वह दूसरे यहाँ पर सेकंड वाला क्वेश्चन आ जाता है जहाँ पर उन्हें सबसे बड़ा डिजिट बोलना था। सभी लोग एबी की तारीफ करते हैं कि उसे 21 डिजिट्स का है, लेकिन जब एमी की पारी आती है तब वो 35 डिजिट्स कहती है, जहाँ पर सभी लोग तो एमी को जीनियस मानने लग जाते हैं, क्योंकि एक छोटी सी बच्ची इतने सारे डिजिट्स को एक साथ याद कर सकती है, चीज़ कोई नॉर्मल बात नहीं है।
एंड इस समय यहाँ पर फाइनली उन्हें उनका विनर मिल जाता है जो कि एमी थी। बट एमी यहाँ पर उस गोल्ड मेडल को लेकर फेंक देता है, ये कहते हुए कि ज़रूर यहाँ पर इसने चीटिंग की होगी। एमी कहते हैं कि कैलकुलेशंस और चीज़ें दिमाग से करनी थी जो तुम्हारे पास है नहीं, और दोनों बच्चे लड़ने लगते हैं जहाँ पर उनके पेरेंट्स को आना पड़ता है। प्रोफेसर कह रहे होते कि अगर तुम्हें लगता है कि सब कुछ चीटिंग है तो हम यहाँ पर एक और बोनस क्वेश्चन डाल सकते हैं, लेकिन इतने में यहाँ पर ग्रैंड माँ आ जाती है जो कहती है कि ज़रूरत नहीं है, विनर तो यहाँ पर मेरा बेटा ही है क्योंकि उसका आईक्यू एकदम फैंटास्टिक है। यानी कि यहाँ पर वो अपने ग्रैंडसन एबी के बारे में बात कर रही होती हैं। प्रोफेसर कह रहे थे कि देखिए आप इस तरीके से यहाँ पर अंदर आकर दादागिरी नहीं कर सकती है। ग्रैंडमा कहते कि तुम लोग कौन होते हो मुझे ये सारी चीज़ें बताने वाले, ऐसे भी यहाँ पर मेरा बेटा ही इतना अच्छा है। और रही बात यहाँ पर इस बच्चे की, तो फिर मैं उसे लेकर घर जाना चाहती हूँ। लिली क्लियरली कह देती कि वो मेरी बेटी है और मेरी परमिशन के बिना वो यहाँ से कहीं नहीं जा सकती है। मियाँ भी कहने लग जाती कि सही कहा लिली, यहाँ पर तुम अगर बच्चों को एक साथ रखोगी या फिर अलग अलग रखोगी तो बच्चे यहाँ पर ऐसे ही झगड़ा करने लग जाएंगे, तुम एक अच्छी मॉम तो बिल्कुल नहीं बन पा रही हो। लिली कहने लग जाती कि देखो ये बेटी मेरी है और ये बात यहाँ पर इस बच्चे की तो वो तुम्हारा है, तुमने उसे बर्थ दिया, तुम जिम्मेदारी रखो। ऐसे भी यहाँ पर सास का बायोलॉजिकल फादर है। ये सुनते ही यहाँ पर मियाँ गुस्से में आ जाती है एंड कहती है कि मुझ पर इस तरीके का इल्जाम लगाना बंद करो। मैं और ब्रदर जाओ एक दूसरे के साथ साथ में बचपन से रहे, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बीच कुछ हुआ था। लिली बोलते कि जरा सी भी शर्म आ रही है, उसे भाई बोल रही हो और इसी के साथ मेकआउट करते हुए तुमने एक बेबी को बर्थ दिया है। मियाँ यहाँ पर अपने इन सभी चीज़ों को छुपाने की बड़े अच्छे से कोशिश कर रही थी, जहाँ पर लिली को बड़े बखूबी पता था कि आखिर वो किस टाइप की वुमन है। इतने में यहाँ पर जाओ एमी को बुला रहा होता है अपनी तरफ, जहाँ पर एमी जाने के लिए रेडी नहीं थी। तब वो गार्ड से कह देता है, लोग कहते हैं कि खबरदार कोई भी यहाँ पर आकर जबरदस्ती बच्चे की मर्जी के खिलाफ कोई चीज करने की कोशिश की तो मैं यहाँ पर तुम सबको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा और पुलिस कंप्लेन कर दूंगा और लॉयर का भी अपॉइंट करूंगा। तब वो सभी लोग यहाँ पर रुक जाते। मियाँ कहने लग जाती कि लिली देखो समझो, इस तरीके से झगड़ कर कोई मतलब है नहीं, तुम बच्चों के बीच की प्रॉब्लम बढ़ा रही हो। लिली कहती कि नहीं, अगर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर तुम अपने बच्चे को खुद संभाल लो, ऐसे भी मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छे से संभाल रही हूँ। लू कहने लग जाती कि देखो यहाँ बहस कर मतलब नहीं है, अब ये मेडल मिले या ना मिले इससे क्या ही फर्क पड़ता है। ये चीज़ तो प्रूव हो गई कि यहाँ पर एमी सबसे टैलेंटेड और स्किलफुल पर्सन है जिसके पास ज़्यादा दिमाग है, तो इसलिए मैं यहाँ पर तुम दोनों को ट्रीट दूंगा। जिसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लग जाते हैं। यहाँ पर मियाँ को बहुत गुस्सा आ रहा था और साथ ही साथ जाओ को भी। लिली यहाँ पर कार में लू का वेट कर रही थी, लेकिन वो जैसे ही साइड में देखती वहाँ पर लू नहीं बल्कि जाओ आ गया था, जिसे देखते ही यहाँ पर वैसे बाहर जाने के लिए कहते। जाओ कहते कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बोलने पर मैं कुछ काम करूंगा। लिली खुद बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर जाओ ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था जहाँ पर उसने एंटायर कार को लॉक कर दिया था, जहाँ पर लिली डोर को ओपन नहीं कर पा रही होती। जाओ कहने लग जाता कि तुम एक नया इंसान का मिल गया, तुम यहाँ पर मुझे बुलाना चाहती हो। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि आखिर कौन इस रिलेशनशिप में डोमिनेटिंग है और सबॉर्डिनेट है। ऐसा बोलते हुए यहाँ पर बस जबरदस्ती किस करने लग जाता है। वही दूसरे यहाँ पर हम देखते हैं फ्लू को, जो कि एमी के साथ आइसक्रीम लेकर वापस आ रहा था। तब वो एमी को यहाँ पर ट्रीज के पीछे छुपने के लिए कहता है 10 सेकेंड्स तक, और वो यहाँ पर दरवाज़ा ओपन करने की बहुत कोशिश करता है बट वो ओपन नहीं हो रहा था। तब वो यहाँ पर अपने हाथों की मदद से उस कांच को तोड़ देता है और लिली को बाहर निकाल लेता है, जहाँ पर जाओ लू को मारने के लिए आने वाला था, लेकिन लू ही जाओ को नहीं छोड़ता। जहाँ पर वो उसे कहता है कि मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम से यहाँ पर मैं तुम्हारा हर एक खून निकाल कर रहूँगा। जिसके बाद वो लिली को लेकर वहाँ से जाने लग जाता है। जाओ सोच रहा था कि मैं भी देखता हूँ कब तक तुम दूर रह सकती हो, मेरे पास तो प्लेंटी ऑफ टाइम है, बहुत समय है, एक नए दिन तुम्हें आकर मुझसे बैक करना ही होगा। वही दूसरे यहाँ पर लू और लिली घर पर होते हैं, जहाँ पर लिली उसकी मरहम पट्टी कर रही थी और लू को ऑब्वियसली पेन हो रहा था। लिली कहने लग जाती है कि अगर पेन हो रहा है तो फिर तुम्हें यहाँ पर बहादुर बनने की क्या ही जरूरत थी। वो उसे कहते कि देखो आज तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए सचमुच मैं थैंकफुल हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि खुद की लड़ाई मैं खुद ही लड़ूँ। माना कि मैं यहाँ पर फिजिकली थोड़ी सी वीक हूँ, लेकिन मैं ज़रूर उसे टक्कर दे पाऊंगी। लू बोलता है कि मैं तुम्हारे यहाँ पर फिजिकल स्ट्रेंथ को बिल्कुल क्वेश्चन नहीं कर रहा, मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या बोल रही हो, लेकिन कभी कभार ऐसे हालात हो जाते जहाँ पर तुम्हें किसी और की हेल्प लेनी पड़ती है। तुम फिक्र मत करो, मैं नेक्स्ट टाइम से यहाँ पर मेक श्योर करूँगा कि हेल्प तभी करूँ जब तुम यहाँ पर चाहोगी तभी। इसके बाद में हम यहाँ पर लिली और लू को एक साथ देखते, जहाँ पर वो लोग अपने नेक्स्ट टूर्नामेंट के लिए प्रैक्टिस कर रहे होते, और उस समय यहाँ पर लू तो लिली की बहुत मदद कर रहा था। लिली तो यहाँ पर अपने इस काम को लेकर इतना ज़्यादा घुल मिल जाती कि सामने खड़ा खंबा भी उसे नजर नहीं आ रहा था। उसकी टकरार होने वाली थी बट यहाँ पर उसे संभाल लेता है। फिर दूसरे हम यहाँ पर देखते हैं मिया को और जाओ को, जहाँ पर मिया अपकमिंग टूर्नामेंट के बारे में उससे बात कर रही होती है। जाओ कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम ज़रूर पार्टिसिपेट करो, मैं यहाँ पर उस समय तुम्हारी हेल्प करूँगा।
मिया कुछ समझ नहीं पा रही थी। जाओ कहने लग जाता है कि देखो, कुछ कुछ टेक्निकल चीज़ें भी होती है जिनकी वजह से यहाँ पे प्रोसेस कुछ ज़्यादा ही फास्ट हो जाता है, एंड आई थिंक वो टेक्निकल चीज़ें यहाँ पर तुम्हारे बहुत काम आएंगी। मिया कहने लग जाते हैं कि लेकिन उन चीज़ों का कॉस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही है, उसे खरीदते खरीदते तो यहाँ पे मेरे सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। जाओ कहने लग जाता है कि फिक्र मत करो, मैं हूं ना, यहाँ पर एंटायरली सभी चीज़ें मेरे पर डिपेंडेंट है। मिया यहाँ पर से कंटिन्यूसली थैंक यू बोलने लग जाती है एंड कहती कि सचमुच अगर मैं ये टूर्नामेंट जीत गई तो तुम जो कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हारी सारे विशेष पूरी करूंगी। इतने में यहाँ पर लिली वहाँ आने लग जाती है, जहाँ पर रिसेप्शन एरिया में लिली को देखकर मिया और ज्यादा हैरान थे और लिली से पूछने लग जाती है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। लिली कहते कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ, तुम्हारे यहाँ पर होना तो बहुत ही ज्यादा अनबिलीवेबल बात है। जाओ कहने लग जाते कि लगता है तुम अपनी कही हुई बात को भूल रही हो, तुम खुद मुझसे दूर जाना चाहती हो लेकिन तुम हर बार वहीं पर आ जाती हो जहाँ पर मैं रहता हूँ। लिली हंसने लगती है एंड कहती है कि तुम तो अपना दिल्लू वर्ल्ड में बहुत अच्छे से जी रहे हो, मैं यहाँ पर मिस्टर ही से मिलने के लिए आई हूँ। मियाँ कहने लग जाती कि उसके लिए तो तुम्हें वेट करना पड़ेगा, बिकॉज हम भी यहाँ पर मिस्टर ही से मिलने के लिए आए और हम सबसे पहले आए हैं जहाँ पर सबसे पहले हम उनसे मिलेंगे ना कि तुम। लिली कहने लग जाता है कि अपॉइंटमेंट की ज़रूरत तुम्हें है ना कि मुझे, तो तुम बैठ कर इंतज़ार करते रहो, मैं तो चली। जाओ लिली से कहने लग जाता है कि देखो, खुद की बेइज्जती करवाने से तो अच्छा ही है कि यहाँ पर वेट कर लो। ऊपर जाने के बाद पता चला कि उन्होंने तुम्हें धक्के मारकर वहां से और इस पूरे के पूरे रेसिडेंस से निकाल दिया, तब तुम मुंह दिखाने लायक भी नहीं करोगी। बेहतर होगा कि अगर तुम यहाँ पर हमारे साथ वेट कर लो तो। इतने में वहाँ पर मिस्टर ही आ जाते हैं, जहाँ पर लिली ने उनके लिए कुछ गिफ्ट्स लाए थे। बट यहाँ पर तो मियाँ से साइड कर चली जाती है मिस्टर ही से बातें करने के लिए, जहाँ पर वो अपनी क्वालिफिकेशंस के बारे में उन्हें बता रही होती है और ये भी बताती है कि वो आखिर यहाँ पर उन्हें कितना अडोर करती है और वो उनके साथ वर्क करने के लिए कब से इंतजार कर रही है। साथ साथ यहाँ पर भी अपना इंट्रोडक्शन देता है, जहाँ पर वो उनके इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता था ताकि वो उनकी टेक्निक्स को अपना सके। मिस्टर ही कहने लग जाते कि मुझे किसी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है और रही बात यहाँ पर तुम्हारी, तो मुझे तुम्हारी भी ज़रूरत नहीं है। वही दूसरे यहाँ पर मियाँ अपने क्वालिफिकेशंस के बारे में और इन डिटेल से बता रही होती है और ऐसे बताते कि जैसे अगर वो मियाँ को हायर करेगा तो उन्हीं के लिए अच्छा होगा। मिस ही कहने लग जाते कि तुम्हें सोफ़े के बारे में पता भी है कि उसके स्कोर्स कितने हैं, तुम यहाँ पर अपने आप को कभी भी सोफ़े से कंपेयर नहीं कर पाओगी और ना ही कभी उससे बेहतर बन पाओगी। मियाँ कहते कि देखिए, मैं उनसे मिली भी नहीं हूँ एंड मैं मिसेस सोफिया से ज़रूर फ्यूचर में मिलना चाहूँगी, लेकिन हाँ, बट स्किल की मदद से मैं यहाँ पर उनसे ज़्यादा और भी डेवलप कर सकती हूँ, इस बात पे मुझे कंप्लीट भरोसा है। मिस्टर ही कहते कि इतनी आसानी से तुम मानने नहीं वाले हो। वो लोग को बुलाते हैं, कहते कि नहीं, यहाँ से ले चले जाओ, मुझे यहाँ पर अननोन लोगों से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं है। मियाँ कहते कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम आपसे वापस मिलने के लिए ज़रूर आएंगे। वो लिली से कहते कि तुमने सुना नहीं, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। मिस्टर ही कहते कि तुम दोनों जाओ, लिली तुम यहीं पर रुको, बिकॉज हमें यहाँ पर ढेर सारी बातें जो करनी है। और इस चीज़ को देखते हुए तो वो लोग यहाँ पर हैरान हो जाते। मियाँ यहाँ पर जाओ से पूछती कि क्या सचमुच यहाँ पर प्रोफेसर ली को जानते हैं। जाओ भी इस बात को लेकर कंफ्यूज था। मियाँ कहते कि जरूर इस लू ने यहाँ पर इसकी मदद की होगी और लिली ने भी यहाँ पर लू को जानबूझकर सेड्यूस किया था ताकि वो यहाँ पर लू से ऐसे सारे हेल्प ले सके। इतने में यहाँ पर देखता है जहाँ पर मिस्टर ही तो उनके गिफ्ट्स को फेंक भी देते हैं और वही दूसरे यहाँ पर वो लिली से बड़े प्यार से बात कर रहे थे। वही दूसरे यहाँ पर दूसरे टूर्नामेंट की शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर क्वेश्चंस कुछ इतने ट्रिकी होते हैं और मियाँ अपनी अपोनेंट पर गुस्सा करने लग जाता है, अपने टीम मेंबर्स पर भी। वही दूसरे यहाँ पर लिली होती जो इस बार फर्स्ट सॉल्व करती है, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ, जहाँ पर लिली यानी कि सोफिया एक बार फिर से इस चीज़ की विनर बन जाती है एंड लू यहाँ पर उसके लिए बुके लेकर आता है उसे कंग्रेचुलेट करने के लिए। वही दूसरे यहाँ पर मिनी का लिली को कॉल आता है, जहाँ पर वो उसे बता रही होती है कि मैं तो यहाँ पर लिली को पिक करने के लिए गई थी, पर लिली तो किंगटन गार्डन में है ही नहीं और मुझे पता चल रहा है कि वो हॉस्पिटल में है। ये बात सुनते ही यहाँ पर लिली को वो याद आने लग जाती है पास्ट लाइफ वाली एमी की, जिसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से भाग निकलती है एमी से मिलने के लिए और एमी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी तब वो रोने लग जाती है। जाओ कहते कि रो क्यों रही हो, वो बस बेहोश हुई है, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। मियाँ कहते कि माफ़ करना, लगता है यहाँ पर तुमने अपनी बच्ची को कुछ ज़्यादा ही गर्ली बना के रखा है। मैं तो उसे रॉक क्लाइंबिंग के लिए लेकर गई थी एबी के साथ में, लेकिन न जाने यहाँ पर वो कैसे गिर गई और बेहोश हो गई। लिली ये सुनते ही यहाँ पर उसे थप्पड़ मार देती है एंड जाओ यहाँ पर लिली पर चिल्लाने लग जाते कि आखिर तुम ये सब कुछ क्या कर रही हो। लिली कहती कि थोड़े से बेवकूफ़ हो तुम दोनों की दोनों, वो मेरी बेटी है, मेरी परमिशन के बिना पहली बात तुम उसे कहीं पर ले नहीं जा सकती और यहाँ पर तुम्हें ज़रा सा भी आइडिया नहीं है कि एमी को यहाँ पर ऊंचाई उसे कितना डर लगता है। इस तरह से वो सारे टास्क नहीं कर पाती है, लेकिन तुम लोगों ने ज़बरदस्ती उससे वो सारी चीज़ें करवाई होगी। जावेद ने भी यहाँ पर मियाँ को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। मियाँ कहते कि जाने दो, सारी गलती मेरी है।
ज़ाओ बोलता है अपने आप को ब्लेम मत करो, मैं चीज़ों को हैंडल कर लूँगा, तुम फिलहाल यहाँ से चली जाओ। वही दूसरे यहाँ पे वो लिली से कहने लग जाता है कि आखिर तुम हर बार घूम फिर कर चीज़ें मियाँ के ऊपर क्यों फेंकने लग जाती हो। लिली इतने में यहाँ पर अपना पर्स बाहर निकालती है और उसे डाइवोर्स पेपर्स पर साइन करने के लिए कहती है, ये बोलते हुए कि अगर तुम इसे साइन कर दोगे ना, तो सचमुच तुम्हारा भी पीछा छूटेगा, मेरा भी पीछा छूटेगा। इतने में यहाँ पर वो उन पेपर्स को रीड करने लग जाता है जहाँ पर वो लिली की बस कस्टडी एमी चाहती थी। वही दूसरा ये रीड कर कर वो उसे कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है विदाउट एनी इनकम तुम यहाँ पर एमी को अपने साथ सर्वाइव कर भी पाओगी जो तुम उसकी कस्टडी चाहती हो। इतने में यहाँ पर एमी उठने लग जाती है एंड कहती है कि जो कुछ भी हो जाए मैं मम्मा के साथ ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मम्मा को पता है मुझे हाइट से डर लगता है, इसलिए वो उन्होंने मुझे कभी रॉक क्लाइंबिंग करने के लिए फोर्स नहीं किया, जो कि आपने आंट मियाँ के साथ में किया हुआ है। पर दूसरी ओर यहाँ पर साव कहने लग जाता है कि तुम्हें पता है ना कि एक बार यहाँ पर फैमिली रजिस्ट्रेशन से तुम्हारा मेरे सरनेम से नाम हट गया तो फिर यहाँ पर तुम्हें तुम्हारे डैड की कोई चीज़ें नहीं मिलेंगी। एमी बोलते चलेगा, मुझे बस यहाँ पर मेरी मम्मा के साथ रहना है। वही दूसरे यहाँ पर जाओ लिली से कह रहा होता है कि ये तो बच्ची है, आखिर उस एबी का क्या जिसे तुमने इतने सालों से यहाँ पर पाला पोसा है, क्या तुम्हें एज अ मॉम जरा सा भी दुख नहीं होगा उसे छोड़ते हुए। इतने में यहाँ पर एबी भागते हुए आ जाता है एंड कहते कि अच्छा दादा, मुझे भी ऐसे अब मम्मा चाहिए भी नहीं। और देखो तो यहाँ पर एमी को, वो अपनी मॉम के साथ अब अपनी लाइफ जिएगी, उसे यहाँ पर फन टॉयज नहीं मिलेंगे और इतने बड़े घर में रहने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। देखना सब कुछ मैं एंजॉय करूंगा और आपके साथ तो मैं रहना बिल्कुल नहीं चाहता। लिली कहते कोई बात नहीं, ऐसे भी मैं तुम्हारी कस्टडी थोड़ी ना ले रही हूँ, और अगर लेनी भी पड़े तो भी मैं कभी ना एक्सेप्ट करूँ तुम्हें। इतने में यहाँ पर जाओ एवी को वहां से जाने के लिए कहता है। जाओ यहाँ पर लिली से कह रहा था कि आखिर तुम्हें हो क्या गया, तुम इतनी बदल कब से गई हो। लिली बोलते कि फिलोसफी जानना बंद करो, जितना कहा गया बस उतना करो, इसमें तुम्हारी और मेरी भलाई है। जाओ इतने में साइन कर रहा होता लेकिन वो रुक जाता है। लिली कहती है कि क्यों, तुम्हें क्या रिग्रेट होगा कि तुम मेरे बिना जी नहीं पाओगे। जाओ कहने लग जाते कि नहीं, मैं साइन तो कर रहा हूँ लेकिन एक कंडीशन पर, तुम्हें यहाँ पर प्रॉमिस करना होगा कि तुम इस डाइवोर्स को सीक्रेट रखोगी, बिकॉज यहाँ पर नेक्स्ट वीक ग्रैंडमा का बर्थडे है जहाँ पर तुम्हें आना पड़ेगा, वो भी एमी के साथ में। लिली सोच रही थी कि एक नॉर्मल सी बर्थडे पार्टी तो है, मेन चीज़ यहाँ पर डिवोर्स है, जिसके लिए वो यहाँ पर हाँ कह देती है। और इतने में यहाँ पर जाओ जाने लग जाता है। जाओ को अभी भी लग रहा था कि लिली वापस उसके पास आएगी, लेकिन वो कंप्लीट डिल्यूशन में था, ऐसा नहीं होने वाला है। फिर दूसरे यहाँ पर लिली एमी से प्रॉमिस करती है कि वो आज के बाद उसे हर्ट होने बिल्कुल नहीं देगी। वही दूसरे यहाँ पर ग्रैंडमा की पार्टी शुरू हो जाती है जहाँ पर लिली आती है। ग्रैंडमा लिली को देखकर कुछ खास खुश नहीं होती और उसे दूर जाकर बैठने के लिए कहती है। जब बेबी अपनी मम्मा को देखता है वो उसका मजाक बनाने लग जाता है और मिमिक्री करना शुरू करता है कि जैसे यहाँ पर वो वापस से इस घर में वापस आना चाहती हो। और सचमुच यहाँ पर तो एबी को एक थप्पड़ मारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इतने में वहाँ पर आ जाती है मिया, जहाँ पर मिया ग्रैंडमा को ग्रीट करती है और ग्रैंडमा खुशी खुशी उसे अपने बाजू में बैठने के लिए कहती है, जहाँ पर सभी लोगों को समझ आ जाता है कि ज़रूर यही मिसेस जाओ होगी और सब लोग उसकी तारीफ करने लग जाते। तब मियाँ सभी की गलतफहमियां दूर करते हैं, सबको बताती कि मैं मिसेस जाओ नहीं हूँ, यहाँ पर लिली मिसेस जाओ है। तब सब लोग इसी बात को लेकर यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देते कि आखिर यहाँ पर उन दोनों में कितना ज़्यादा और ज़मीन आसमान का अंतर है। हान तक यहाँ पर उससे टारगेट करता है। लिली यहाँ पर से कहने लग जाती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें किसी एक लड़की पर फोकस करना चाहिए, बिकॉज तुम्हारी दूसरी गर्लफ्रेंड को अगर पहले के बारे में पता चला तो दोनों मिलकर यहाँ पर तुम्हारे केस को खत्म कर सकती है। ये सुनकर यहाँ पर हान को गुस्सा आ जाता है, बिकॉज यहाँ पर सभी के सामने उसकी बेइज्जती जो हो जाती है कि वो एक प्ले बॉय है। वह दूसरे यहाँ पर मियाँ ग्रैंडमा को गिफ्ट देती है, जहाँ पर ग्रैंडमा मियाँ की तारीफ कर ही जा रही थी। और तब एबी भी आकर गिफ्ट देता है, जहाँ पर ग्रैंडमा एबी की भी गिफ्ट की बहुत तारीफ करती है कि इतनी छोटी सी उम्र में यहाँ पर से मुझे कितना प्यारा सा गिफ्ट दिया। वही दो सब यहाँ पर ग्रैंडमा मांगने लग जाती है लिली और उसकी बेटी से गिफ्ट, जहाँ पर लिली समझ जाती है कि ज़रूर आज के दिन यहाँ पर गिफ्ट्स को लेकर अब वो हमें ह्यूमिलेट करना चाहेंगी। एंड यहाँ पर हमें फ्लैशबैक का भी सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिली ने पर्सनली आंटी को एक स्पेशल गिफ्ट दिया था, जो कि जेड का ब्रेसलेट होता है, जो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल था। पर आंटी यहाँ पर उसे फेंक देती है, ये कहते हुए कि ज़रूर तुमने यहाँ पर इस चीज़ को किसी कैफे से लाया होगा, तो हमें यहाँ पर इस चीज़ की ज़रूरत है भी नहीं। जिसके बाद में यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं। लिली उनसे कहने लग जाती कि बर्थडे के दिन खुद ही का गिफ्ट मांग रही हो, शर्म नहीं आती आपको, तो यहाँ पर हम सभी लोगों को ब्लेसिंग्स देनी चाहिए। तब यहाँ पर आंटी गुस्से में आ जाती है कि मेरी डॉटर इन लॉ होकर मुझे से ऐसी बातें कर रही हो। लिली बोलती कि फाइनली चलो एक तो दिन निकला जहाँ पर आपने मुझे एटलीस्ट अपनी डॉटर इन लॉ तो माना है। आंटी इतने में यहाँ पर मियाँ की तारीफ करने लग जाती है और एबी की, जहाँ पर एबी स्टेज पर जाकर उन सभी को अपनी कैलीग्राफी बताता है।
फिर यहाँ पर आंटी जीजी से यानी कि एमी से पूछने लग जाते कि आखिर उसने कौन सा गिफ्ट लाया है। एमी कहते कि मैंने लाया ना आपका गिफ्ट। लिली कहते कि देखो तुम्हें अपने आप को फोर्स करने की जरूरत नहीं है, प्रेशर में आकर ये सब कुछ नहीं करो तो भी चलेगा। लिली बोलती है और जो समझाती भी है। एमी कहते कोई बात नहीं मम्मा, मेरे पास एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट है। एंड यहाँ पर वो अपने लैपटॉप को लेकर स्टेज में चली जाती है जहाँ पर एबी तो उसका मजाक बनाना शुरू कर देता है। इतने में यहाँ पर लिली कोडिंग की मदद से वीडियोग्राफी करती है, जिस चीज को देखकर सभी लोग शॉक थे और साथ साथ मियाँ भी कि आखिर एक बच्ची ये सब कुछ कैसे कर सकती है। ये कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं एबी को समझाने जाऊँ तो उसे सालों लग जाएंगे ये चीजें सीखते हुए और रट्टा मारते हुए। सभी लोग इस चीज का वीडियो भी बनाते हैं और उसकी तारीफ भी बहुत करते हैं और लो इस चीज को देखकर यहाँ पर बहुत इंप्रेस हो जाता है। वही दूसरा यहाँ पर एबी को बहुत जलन फील हो रहा था। वो कहता है कि अगर मुझे भी ये सब कुछ आता तो मैं इसे 100 गुना बेटर करता, और जाकर उसके लैपटॉप को तोड़ने और फेंकने लग जाता है। एमी को गुस्सा आता है बिकॉज ये लैपटॉप उसे यहाँ पर अंकल लू ने गिफ्ट किया था और वो उसे बड़ा ही सेटिस्फाइंग से थप्पड़ मार देती है, जहाँ पर अब जाकर सभी लोगों को एबी की फिक्र हो रही थी। और जो एबी ने बदतमीजी की उसको तो सब लोग नजरअंदाज कर लेते हैं। एंड तब यहाँ पर वो लोग गलत ब्लेम लगा रहे होते हैं लिली पर कि उसने ये सब कुछ किया है और यहाँ पर क्रेडिट वो एमी को दे रही है। तब सभी लोग यहाँ पर उसे एक झूठी मॉम बनाने लग जाते हैं और ये सब कुछ यहाँ पर लू से देखा नहीं चला था। तब वो रिजल्ट को अनाउंस करने के लिए बोल देता है और साथ साथ यहाँ पर सोफिया की आइडेंटिटी को भी एक्सपोज करने के लिए कह देता है, जिसके बाद में रिजल्ट अनाउंस होता है। यहाँ पर मिया आई होती है सेकंड पोजीशन पे, जहाँ पर एज यूजुअल फर्स्ट पोजीशन पे मिसेस सोफिया होती है। रिपोर्टर्स आकर सोफिया यानी कि लिली का इंटरव्यू लेना शुरू कर देते हैं और इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर मिया कंफ्यूज थी। उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर उसकी आंखों के सामने ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो सभी लोगों को यहाँ पर बिलीव नहीं होता कि वो लोग सचमुच सोफिया को देख रहे। इतने में प्रोफेसर ही आ जाते, जहाँ पर मिया को लग रहा था कि वो उनके लिए आए, बट नहीं, वो तो असल में यहाँ पर लिली के लाए हुए थे, जहाँ पर वो लिली को कॉन्ग्रेचुलेट करते। और उस समय तो यहाँ पर मिया की बैंड ही बज जाती है। लिली उन सभी से कहती कि आज नहीं, मैं यहाँ पर इंटरव्यू जरूर फिक्स करूंगी जहाँ पर आप सभी लोग आ सकते। ये भी कहने लग जाता कि मेरी मॉम सोफिया तो हो ही नहीं सकती, उन्हें लॉन्ड्री, खाना पीना, बर्तन धोना, इसके अलावा और आता ही क्या है। और सभी लोग यहाँ पर एबी को एक बदतमीज बच्चा तक बुलाते हैं और कहने लग जाते कि आपको मॉम बुला रहा है तो क्या वो आपका बेटा है। लिली बताते कि नहीं, वो मेरे एक्स हस्बैंड का बेटा है, मेरी सिर्फ एक ही बेटी है जिसका नाम एमी है। एंड बाद में वो जाने लग जाती हैं, जहाँ पर आंटी यहाँ पर कंफ्यूज थी कि एक्स हस्बैंड से आखिर लिली का क्या मतलब था। वही दूसरा यहाँ पर मिस्टर ही भी उसे वर्ल्ड चैंपियनशिप का इनविटेशन दे रहे होते हैं। वही दूसरा हम यहाँ पर देखते जाओ को, जो कि यहाँ पर अपने असिस्टेंट के साथ होता है ना, समय यहाँ पर वही लोग सारी चीजें डिस्कस कर रहे थे। एंड इतने में यहाँ पर असिस्टेंट उसे वो न्यूज बताने लग जाता है जहाँ पर रैंकिंग अनाउंस हो चुकी थी और सोफिया का भी फेस रिवील हो चुका था। बिलीव तो उसको बिल्कुल हो ही नहीं रहा था कि वो सोफिया हो सकती है। वही दूसरे यहाँ पर जाओ को कॉल आ जाता है लिली का यानी कि सोफिया का, जो उसे बता रही होती है कि डिवोर्स सर्टिफिकेट उससे ले लिए, अब यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं है जहाँ पर वो बैकअप कर सकता है। इतना बोलकर वो कॉल को कट कर देती है और जाओ को सच मुझे कुछ सारी चीज़ें अनबिलीवेबल लग रही थी कि वो वही पर्सन थी, उसकी वाइफ, जिसके अंदर यहाँ पर इतना बड़ा हिडन स्किल और टैलेंट रखा हुआ था जो कि उसे आज तक नहीं पता चला। जिसके बाद में हम यहाँ पर देखते लोग को, जो कि एमी को और लिली को पिक करने के लिए आया था। लिली पूछती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है कि बस कुछ बिजनेस पर्पज से आता एंड तुम दोनों मुझे यहाँ पर दिख गए तो सोचा तुम दोनों को पिक ही कर लेता। इतने में यहाँ पर लिली कॉल करने के लिए जाते और उस समय यहाँ पर एमी लो से कह रही थी कि मुझे पता है आप इन यहाँ पर उन सभी रिपोर्टर्स को भेजा हुआ है। लो कहता है कि ये सीक्रेट हमारे बीच होना चाहिए और मम्मा को कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। इतने में जब वहाँ पर लिली आती है तब यहाँ पर लूसी एक और कंपटीशन के बारे में बता रहा था, जो कि इंटरनेशनल स्पेस टूर्नामेंट होने वाला है, जिसमें लिली यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हो जाती है। और वही दूसरे समय यहाँ पर आ जाती है मिया, जो कि लिली से कहने लग जाती कि अपने आप को महान मत समझो, अब तक मैं यहाँ पर अपना 100% स्ट्रेंथ और स्टेमिना यूज़ नहीं कर रही थी, लेकिन अब जब मुझे पता चल गया है कि मेरे अपोनेंट कौन है तब तुम मेरे गेम को देखना, मैं यहाँ पर सब कुछ पलट कर रख दूंगी और तुम मुझे देखकर हैरान हो जाओगी। लो यहाँ पर मिया को धक्का दे देता है एंड कहता है कि हमें फालतू लोगों से बात करने की ज़रूरत नहीं है। एंड लिली और एमी को लेकर वहाँ से चला जाता है। वही दूसरी यहाँ पर जाओ ने इतना ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था जहाँ पर वह घर पर आता और उसे बहुत ही बुरा स्टमक एक हो रहा था। तब वो यहाँ पर वो सूप मांगता, जरूर सूप वो डेली पीता है ड्रिंक करने के बाद में, ताकि यहाँ पर उसे ये चीज़ ना हो पाए। जब यहाँ पर वैंग वो सूप लेकर आती है, वो सूप डिट्टो वैसा टेस्ट नहीं कर रहा था, बहुत वियर्ड सा था। और उस समय यहाँ पर वो ने कंप्लेन करने लग जाता है। तब वैंग से बता देती कि शुरुआत से ही मैडम वो सूप स्पेशली आपके लिए बनाते हुए आई है, वो उनकी रेसिपी है। तब यहाँ पर सबको याद आ रहा होता है कि किस तरीके से यहाँ पर ढेर सारी रेसिपी को ट्राई करने के बाद उसने कितनी कॉन्फ़िगरेशंस करने के बाद उसके लिए एक स्पेशल डिश फिक्स की थी। इतने में यहाँ पर वो उस रेसिपी को देखता है और ग्रैंडमा को दे देता था कि वो बना कर ला जाए।
तब वैगन बना कर तो लाती, लेकिन वो बिल्कुल वैसा टेस्ट नहीं कर रहा था। और यहाँ पर तब जाकर ज़ाओ को रियलाइज़ होता है कि शायद से यहाँ पर इस चीज़ में उसने कितनी मेहनत की थी, बट आज तक मैंने यहाँ पर इस चीज़ को लेकर लिली को कभी अप्रिशिएट किया ही नहीं है। इतने में हम यहाँ पर लिली को देखते और लू को देखते, जो कि नेक्स्ट यहाँ पर उस कंपनी में पहुंच जाते हैं अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए। उस समय यहाँ पर लिली थोड़ी सी नर्वस थी, जहाँ पर लू उसे मोटिवेट कर रहा होता है। और तब यहाँ पर उस कंपनी के मैनेजर को देखते, जो कि आते यहाँ पर लू और लिली को पहचान जाता है और वो उनकी तारीफ किए हुए रुक ही नहीं रहा था। वह दूसरा सभी लोग कॉन्फ्रेंस रूम में इंतजार कर रहे होते, जहाँ पर मियाँ सभी को अपना प्रेजेंटेशन देती और सभी को बहुत पसंद आता है। इतने में वो लोग सेकंड ग्रुप का वेट कर रहे थे, जिस ग्रुप में यहाँ पर लिली और लू आ जाते और मियाँ उन्हें देखते ही यहाँ पर गुस्से में आ जाती कि आखिर ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। एंड तभी वहाँ पर जैसे लिली जाती है, मैनेजर सभी को लिली से इंट्रोड्यूस करवाता है कि अब से इस न्यू प्रोजेक्ट की टीम लीडर लिली रहने वाली है। और जैसे ये बात मियाँ को पता चलती है, वैसे यहाँ पर लिली के साथ बड़े प्यार से बात करने लग जाती है, एज इफ उन दोनों का प्यार भरा रिश्ता सालों भर से चल रहा हो। लिली उसे साइड करती है एंड कहती है कि टीम लीडर मैं हूँ तो चीजें मेरे अकॉर्डिंग होगी, लेकिन ग्रुप का कंट्रीब्यूशन तो अच्छे से होना ही चाहिए। वही दोस्तों यहाँ पर मीटिंग डिसमिस होने के बाद में लिली यहाँ पर सारा मटेरियल वर्क दे देती है मियाँ को। मियाँ कहने लग जाते कि कहीं तुम जानबूझकर तो मुझे टारगेट करने की कोशिश तो नहीं करी। लिली बोलती काम नहीं होगा तो बता दो, मैं यहाँ पर मेंबर्स को चेंज करने में टाइम नहीं लगाऊंगी। जिसके बाद मियाँ को मुंह बंद कर उस काम को करना ही पड़ता है। लिली जब यहाँ पर बाहर जाती है, वही दूसरी मियाँ यहाँ पर टेक्स्ट कर देती है जाओ को, पर जाओ से रिस्पॉन्ड नहीं करता। उसे अच्छे से याद है कि प्रीवियसली तो वो उसे बहुत जल्दी रिप्लाई किया करता था, तब उसे लगने लग जाता है कि शायद से वो बिजी होगा। वही दूसरी और इन सभी चीज़ों के बाद में यहाँ पर जाओ आ जाता लिली के लिए लंच लेकर, जो कि उसने यहाँ पर खुद से बनाया था। जैसे यहाँ पर मियाँ बाहर आती है, उसे लगता है कि वो उसके लिए, और वो खाने लगती। लिली बोलती कह रहे वाह जाओ तुम इसी सिंसियरिटी के बारे में बात कर रहे हो। जाओ कहता है कि नहीं तुम्हें गलतफहमी हुई है। तब यहाँ पर मियाँ माफ़ी मांगने लग जाती है। लिली लू के साथ उतने में चली जाती है, जहाँ पर जाओ मियाँ पर चिल्लाने लग जाता है कि अगर ऐसे देखा जाए तो तुम ही एबी की बायोलॉजिकल मॉम हो, काम के अलावा तुम्हें बच्चों को संभालने आता भी नहीं है क्या, पूरा दिन मैं उसके पीछे पड़ा रहा हूँ। और वो उस पर चिल्ला कर वहाँ से चला जाता है। वही दोस्तों यहाँ पर मीटिंग एक बार फिर से शुरू हो जाती है, जहाँ पर मियाँ को गुस्सा आ रहा होता है बिकॉज उसे लगता है कि लिली यहाँ पर उसे पर्सनली अट्रैक्ट कर रही है। और तब यहाँ पर लिली उसे कह रही थी कि लगता है शायद से तुम कंपनी में फ्री बैठी रहती हो और आज पहली बार कोई तुम्हें काम करने के लिए कह रहा है, इस वजह से तुम यहाँ पर इतनी ज़्यादा ट्रिगर होती जा रही हो। अगर मुझे पता चलता कि कुछ लोग फ्री में बैठे हुए तो एज ए प्रेसिडेंट तो मैं उन लोगों को निकाल देती, लेकिन कोई बात नहीं, काम नहीं करना चाहते तो टीम से तो मैं तुम्हें ज़रूर निकाल सकती हूँ, कंपनी का तो पता नहीं। मियाँ चली जाती है यहाँ पर लू से कंप्लेन करने के लिए और मैनेजर से कंप्लेन करने के लिए, और वो कोशिश करती है कि यहाँ पर लिली का बदनाम कर सके, लेकिन वो लोग उसे अच्छा खासा सुनाकर वहाँ से चले जाते। जिसके बाद में यहाँ पर मियाँ के पास बस एक ही ऑप्शन बचता है, और वो होता है यहाँ पर जाओ। तो वो चली जाती है यहाँ पर जाओ से कंप्लेन करने के लिए कि लिली यहाँ पर इनजस्टिस करिए, पार्शलिटी करिए उसके साथ ऑफिस में, जानबूझकर वो यहाँ पर उससे ज़्यादा काम दिए जा रही है। वही दूसरे यहाँ पर जाओ कहने लग जाते कि तो उस समय क्या कर सकता। वो कहते कि जाओ तो मेरी बातों पर ध्यान भी नहीं दे रहे हो, तुम्हें पता ना अगर चीज़ें मेरे लिए वहाँ पर डिफिकल्ट हो जाएंगी तो मैं एबी पर कैसे फोकस कर सकती हूँ, और ऐसे भी इन्वेस्टमेंट तुम्हारा है, क्या तुम उससे बदला नहीं लेना चाहते। सा कहते हैं कि ठीक है कल की मीटिंग में मैं आऊँगा और इस बात को लेकर फिर इन्फॉर्म कर ही देता है। वही साथ ही साथ वो मीटिंग में बीच में घुस जाता है, कहने लग जाता कि इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट में मैं कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं एक पर्सन को नहीं चाहता कि वो इस कंपनी में काम करे और स्पेशली इस प्रोजेक्ट में काम करे, तो इस प्रोजेक्ट से यहाँ पर इस पर्सन को फायर कर देना चाहिए, जहाँ पर वो लिली को फायर करने के लिए आया था। मैनेजर कहते कि आई थिंक हम यहाँ पर कॉर्पोरेशन नहीं कर सकते, अगर आप लिली को फायर करना चाहते हैं तो। मियाँ कहते कि इस लिली की वजह से पूरे प्रोजेक्ट को खो मत, लिली की वजह से यहाँ पे प्रोजेक्ट ऐसे थोड़ी ना कि चल नहीं पाएगा। मैनेजर बताता है कि नहीं चल पाएगा बिकॉज यहाँ पर प्रेसिडेंट अगर उस प्रोजेक्ट में ना हो, प्रेसिडेंट खुद ही ना करना चाहे तो फिर हमारी कंपनी अलाउ कैसे कर सकती है। इतने में यहाँ पर मियाँ फाइल के एंड में साइन चेक करती है, जहाँ पर लास्ट साइन होता है लिली का, विच मीन्स लिली यहाँ पर इस कंपनी की प्रेसिडेंट है। जिसके बाद तो सभी के होश उड़ ही जाते, गार्ड्स आ जाते जो कि जाओ को लेकर जाने लग जाता है, और मियाँ को भी, जहाँ पर जाओ लू पर बहुत चिल्ला रहा होता है कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है। लू कहता है कि नहीं, ये सब कुछ लिली की पावर की वजह से हो रहा है, और वो एक डिपेंडेंट लड़की नहीं है, इंडिपेंडेंट लड़की है। जाओ को वहाँ से ले जाया चला जाता है। वही दोस्तों यहाँ पर जाओ और उसकी मम्मा बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर उसकी मम्मा जाओ को समझाती कि जाकर तुम्हें पर्सनली और सिंसियरली उसे माफ़ी मांगनी चाहिए, शायद वो इमोशनली तुम्हारी बातें में आ जाए और तुम्हारी बातों को मान ले। ये सब कुछ सुनकर तो यहाँ पर मियाँ को गुस्सा आ रहा था कि अभी भी ये लोग लिली का पीछा क्यों नहीं छोड़ना चाहते। वही दोस्तों यहाँ पर उस कॉम्पिटिशन में एक एरर आ जाता है, जिस चीज़ का सारा ब्लेम यहाँ पर वो लिली पर डालना शुरू कर देती है, पर लिली तुरंत यहाँ पर उस एरर को खत्म कर देती है। और तभी यहाँ पर आईटी साइबर ब्यूरो से
सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं और साथ-साथ पुलिस भी, जो कि यहाँ पर इन सभी चीज़ों के लिए मिया को गिरफ्तार करने के लिए आई थी। बिकॉज़ ये सब कुछ जो मिया ने आज किया है, वो छोटी-मोटी नहीं बल्कि हाई एंड चार्जेस की वजह से किया हुआ है, जिसके लिए ये चीज़ें बहुत इल्लीगल है। तो वो लोग उससे गिरफ्तार करके ले चले जाते। बाद में यहाँ पर वो आती भी है ताकि यहाँ पर ज़ास का बेल करवा सके, बट ज़ास की बातों को मानता नहीं है। मियाँ कहते कि बच्चे का ध्यान कौन देगा? वो मेरा बेटा है, तुम्हें भी पता है। ज़ा कहते कि उसका ध्यान मैं खुद रख लूँगा। और एबी को पता चलता है कि वो उसकी रियल मम्मा है, जहाँ पर उसकी रियल मम्मा ने उसे छोड़ दिया था। तब यहाँ पर वो सारी उल्टी-सुलटी बातें अब बोलने लग जाता है मिया को, और वो डैड से प्रॉमिस करता है कि यहाँ पर प्लीज़ मेरी मम्मा को वापस ला दीजिए। मैं कभी भी उनसे बदतमीज़ी से बात नहीं करूँगा। मैं एमी के साथ भी अच्छा भाई बनकर रहूँगा। एंड यहाँ पर तो मिया का खेल वहीं पर ख़त्म हो जाता है। वहीं दूसरे यहाँ पर लिली का अवार्ड फंक्शन होता है, जहाँ पर इस बार तो ज़ाओ एवी को लेकर आ जाता है कि बच्चे को देखकर वो इमोशनल हो जाएगी, बट नहीं, लिली अपने डिसीजन से खड़ी उतरती है और बिना किसी टाइम वेस्ट किए उन्हें रिजेक्ट करके वहाँ से चली जाती है। जहाँ पर एबी और ज़ाओ को बहुत रिग्रेट हो रहा होता है, लिली को देखकर, लो को देखकर और एमी को, उन तीनों को एक साथ देखकर। और यही सीन हमें यहाँ पर पास्ट लाइफ के सीन का याद दिलाता है, जिस तरीके से यहाँ पर लिली एमी की डेड बॉडी को लेकर एक हैप्पी फैमिली को देख रही थी। और यही कर्मों की सज़ा यहाँ पर ज़ाओ को, एबी को और मिया को मिल चुकी है। जहाँ पर लिली की लाइफ की तो ये न्यू शुरुआत है, और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।